डिग्री ऑफ क्लोजनेस। चलो अब बाद में करना। अरे सर मेरी ट्रॉफी लेके एक्सचेंज कर। एज 224। 228 है आपको? अरे सर नहीं सर 224 भी पेज 224 पे है। भी है। सर आप Why does a compass needle get deflected when not near a bar magnet? So, सर करा सर, ये तो- करा हाँ हाँ। Why does compass compass needle get deflected? needle itself is a tiny bar magnet. वो खुद क्या है? एक Bar छोटी बार magnet। मैग्नेट है। Tiny bar। सर कंपास नीडल वही ना जिसमें नॉर्थ साउथ बने रहते हैं। हाँ वो जो घूमती रहती है हाँ वो compass, ठीक है? वो डायरेक्ट Which Interact with the magnetic field of freely rotates on, ठीक है? Rotates on a pin। तो वो the pivoted pivoted on a pin pivoted on the sorry pointed needles. which freely rotates when it comes नियर Bar near bar magnet. magnet। Then it interact with the magnetic field of the bar magnet. Then magnetic field of compass needle and bar magnet interacts with each other। bar magnet भी तो एक magnet है। Yes, sir. और वो जो magnetic needle है यानी कंपास उसके अंदर जो नॉर्थ साउथ है ना ये भी एक मैग्नेट ही है। सर आपने नया फोन ले लिया। नहीं ये उसी को रिनोवेशन करा दिया उसको। Then ठीक है इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड के आपस में इंटरेक्ट करेगी। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि इसमें से भी ऐसे निकल के इधर आता होगा। हाँ तो आप ठीक समझ रहे हैं और इनमें से भी निकल के आ रहा होगा। तो वो चीज इन सर दोनों क्या है? ये कंपास के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्योंकि वो खुद भी एक टाइनी बार मैग्नेट है और ये है। सो देन मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट of compass एंड बार मैग्नेट। and bar magnet, सर कंपास नीडल ठीक है, and bar magnet interacts विद ईच अदर with each other, सो इट्स गेट डिफ्लेक्टेड। so compass needle get deflected। Hence proved। अब आगे देखें। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। Yes, sir. अच्छा आप फिगर देखें तो 13.5 फिगर आपके बुक में बना हुआ है। सो इसमें जब भी आप ऑन ऑफ करते हो ऐसा कौन सा आपको figure? सर्किट दिखाया है कि नहीं? इसमें 120 सर अभी आप ऑस्ट्रेट में ये ऑस्टर वाला ही है कि नहीं डायग्राम? हाँ तो अगर मैं उधर ही इसको इसके यहाँ इसके नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रख दूं और इसकी को ऑन ऑफ करूं तो जानते हो क्या होगा? हाँ तो क्या सर? ये इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा कि नहीं? हाँ तो इससे क्या पता चलता है सर कि करंट सर कैरिंग वायर के ऊपर रखा कंपास। जब ये उसी में नीचे रख दो कंपास। तो हमने नहीं देखा था कि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है। सो अगर नहीं देखा है तो आप देख लें। अरे सर देखा देखा नहीं भी देखा तो ये रखा हुआ है हमारे हाँ, पास। देखा उसमें है। ऑन ऑफ कर करके हमने देखा था कि नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। सर दिखा दो। बार बार जैसे है उसमें ये चीज करते थे तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती थी। ये है, ठीक है, ये सिंपल एक की है और एक शिवम को भी दिखा देते हैं। दिखा दीजिए सर। तो 2-4 लोगों ने नहीं देखा है, वो बाद में आए, विद्या ने भी नहीं देखा है। तो मान लीजिए ये मैं इसके नीचे रखूं तो इसकी नीडल में डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो थोड़ा सा मैं इधर उधर कर दूं जिससे कि ये सही रहे।
तो इसमें चेंज करने से इसकी नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा। रुक जाओ, बल्ब से नहीं मतलब है। एक तो आ नहीं रहा, इसका मतलब है कि बल्ब वीक हो, ये है ना, सेल वीक हो गया है। जब नया था तो ये खूब डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो पूरी क्लास ने देखा। समझ में आई बात कि नहीं? तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है, अभी नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें बल्ब भी नहीं जल रहा है और सेल वीक है, बट यही चीज़ थी। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन कभी हो भी सकता है। अब लेकिन बल्ब बदलने से ये देखो, ये लांबा सही देता नहीं सर। ये क्या तो वो नीडल में डिफ्लेक्शन होता था। ओके, अभी मैं थोड़ा सा इसे सर गजेंद्र को भी देखना है। गजेंद्र तो उसको क्या करेगा देखने। सर ये भी दिखा दो, ये हो गया कल पक्का मेरे को नहीं हाँ, आता। देखो ये देखो, थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये देखो अभी हो रहा है। तो सीता ये देखो, प्राची की देख रहा क्या प्राची की सर कल एक शायद न्यू लड़का आएगा। सर वीक है लेकिन मैं हो रहा है कोशिश ना, करती हूँ। देख रहे हो? सही है। और किसको देखना है? सर तुम्हें सर कल शायद सर गजेंद्र को भी दिखा दो। आपने नहीं देखा ना? मैंने 3 बार देखी। सेकंड हैंड बोल रहा है अच्छा, गजेंद्र ने नहीं देखा। मेरी एग्जाम से पहले मेरी कंपनी का वो सर छोड़ दो ना, कितने का सर कितने वो की दबाव और ऐसे आने सर, वाले वो है ना वैसे इसको जरूरत नहीं थी। सर बल्ब भी ग्लो नहीं हो रहा दे था। दे दे अभी दे दे, फिर मैं वापस सर कल एक नया लड़का आएगा। मैं साथ में लेके घूमती हूँ। कल देना। सर वो कल सर एक भालू से लड़का है, उसको एंट्री मत देना। आई एम नॉट एलिजिबल। ठीक है, What are the तेरे आंसर दिखा देंगे। बाद में वापस बोल जाएगा। और हम लोग कुछ छोटे मोटे लॉस से गड़बड़ है। हाँ, अब ठीक है। देखो, सो व्हेन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिक सर्किट इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ, देन इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेरी करती है, तो इसके चारों तरफ की क्या फील्ड वेरी कर रही है। हाँ अब फील्ड वेरी करने से क्या कंपास इसमें नीडल। कंपास नीडल रीसेट होता है, और एक बार जब ऑन कर देते हैं तो भी क्या ये डिफ्लेक्ट होगा कि डिफ्लेक्टेड पोजीशन में बना रहेगा? सर जब तक चेंज नहीं करेंगे तो बना रहेगा। बना रहेगा, फिर जैसे ही हटाएंगे तो फिर हाँ। से मैग्नेटिक फील्ड रीसेट होगी, क्योंकि अब और उसकी वो चली अर्थ के मैग्नेट से जुड़ जाएगा। अर्थ के मैग्नेट से सीधा कनेक्ट होगा, और नहीं तो इसमें दो मैग्नेटिक फील्ड उस पर काम कर रही हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं सर, इसलिए वो कि हिलता इस रहेगा। जो हमने आपको सर्किट दिखाया उससे क्या पता चलता है कि करंट कैरिंग वायर, ठीक है, सो हैज बिहेव्स लाइक मैग्नेट, इट हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अगर करंट कैरिंग वायर था, उसके नीचे मैंने कंपास रखा था, तो उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो नीचे का जो बार मैग्नेट है कंपास वाला नीडल, वो क्यों डिफ्लेक्ट होता? उसकी खुद की फील्ड है, वो दूसरे के फील्ड से इंटरेक्ट हुई। दो बार मैग्नेट आपस में क्यों रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं? क्या उन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है? हाँ। तो सर, ये रिपेल close भी नहीं करते है, हैं open और है। अट्रैक्ट भी करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि line। फील्ड लाइन एक के पास होती तो कुछ ना होता, दोनों के पास है और निकल रही है तो तभी तो अट्रैक्ट या रिपल्शन होता है कि नहीं? तो इसी तरीके से करंट कैरिंग वायर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड और कंपास की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों आपस में क्या करती हैं? इंटरेक्ट करती है। वायर तो घूम नहीं सकता, लेकिन वो तो फ्रीली सस्पेंडेड नीडल है, क्या वो घूम सकती है? तो वो हाँ, घूम जाती। हाँ। बोलो, बात समझ में आई? तो इस तरीके से सर ये क्लोज नहीं होगा ना, करंट नहीं flow। तो अभी अगर करंट जब मैं इसे क्लोज करूंगा तब इसमें डिफ्लेक्शन होगा। नाउ वी विल सी दैट इफ वी टेक ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और आप चाहें तो इसको रिओस्टेट से कनेक्ट कर सर दें। रिओस्टेट करंट के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। भाई रिओस्टेट इसका रेजिस्टेंस हम अपने हिसाब अपने से हिसाब मैनेज से कर आप सकते करते हैं। रहिए।
ये रियोस्टेट है, आपके हाँ, यहाँ पे आगे नीचे रियोस्टेट कर लगा हुआ है, ये रियोस्टेट है, इसी तरीके से ये है। तो सर, इसको अपने हिसाब से इसको अपने manage हिसाब से रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर रियोस्टेट तो इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस जैसे 10 ओम 20 ओम 30 ओम, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक वायर जोड़ो और यहाँ पे एक वायर जोड़ो, कितने कॉइल तक करंट जाए, ये रजिस्टर है सर नाइक्रोम। दिखाना हाँ नाइक्रो मतलब अगर आप यहाँ पे ये रियोस्टेट है, पहले से दिखा चुके हैं कि मान लीजिए यहाँ रख दिया, ये सॉलिनोइड है। ये देखो यहाँ पे सॉलिनोइड कुछ नहीं है, ये रजिस्टर है, सर रजिस्टर का काम क्या होता है? तो यहाँ से पूरा कॉइल तक रेजिस्टेंस जाएगा और यहाँ तक चला जाएगा, ये बाईपास कर देगा। अब मान लो यहाँ तक तुम ले गए तो फिर ये यहाँ है से क्या? ये सिर्फ कांटेक्ट बनाना है मेटल को, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा रेजिस्टेंस कवर करेगा, तो इतना रेजिस्टेंस जाएगा तो अब क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप कर देगा कि नहीं, ये भी एक रजिस्टर का काम सर करेगा। इसमें सबसे ज्यादा मेरा resistance कहने का होगा। मतलब है कि आप क्या करें, सिर्फ इसे ऐसे ऐसे करें और वहाँ नीडल का डिफ्लेक्शन दें, क्योंकि आप सर, रेजिस्टेंस वेरी करेंगे तो सर, क्या करंट नहीं वेरी करेगी। सर इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस सर होता क्या है जब एंड पीछे होगा ना। ये देखो अभी मान लो यहाँ पे एक वायर लगा दिया, एक ऐसे खोल के वायर लगा दिया, एक वायर कहाँ लगा दिया, यहाँ खोल के लगा दिया, तो वो कहाँ यहाँ से लगाया? करंट घूम घूम यहाँ लगाया यहाँ क्यों? और यहाँ लगा दो, तुम्हारी सुविधा है, तुम जहाँ तक लगा दो तो यहाँ से करंट यहाँ तक गई और फिर ये मेटल की स्ट्रिप है वहां तक हो करके ये पूरा मेटल ही है, तो ये अंदर तक मेटल है, अंदर अंदर हाँ, देखो हाँ, मेटल सर, है, हाँ, वो सर। इससे होकर यहाँ तक आई और क्यों? इतना बाईपास हो गया। अगर उतने में जाते तो कुछ होता? उसमें जाके क्या करेगी, यहीं से यहाँ तक है, वो नहीं, उससे सर, क्यों अलग से ऊपर रास्ते के वायर यहाँ क्यों नहीं लगाए? देखो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे लगाओ तो और फिर यहाँ पे आप लगा दोगे तो क्या होगा बताइए, जैसे आपने यहाँ और यहाँ लगा दिया तो ये फुल रेजिस्टेंस का बन जाता है, कहाँ पे? फिर इससे कोई लेना देना नहीं सर, बताओ है। ये कह रही है कि यहाँ और यहाँ लगा दो तो इस फिर ये बाईपास हो गया, तो फुल रेजिस्टेंस आप ले रहे हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब रह गया फिर, नहीं। क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि पूरे में से होगी, अब यहीं से करंट जाके यहीं निकलेगी, लेकिन यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया तो अगर मान लो किसी ने कहा भाई हम तो यही चिपका देंगे और तुम जीरो रेजिस्टेंस का सुख लो, अच्छा तो तब सीधा सीधा यहीं पे टच हुआ और यहीं से सीधा लिया, बोर्ड बात समझ आई। हाँ, सर। और थोड़ा सा अगर मैंने इधर किया जब तो बहुत एक ज्यादा वायर रेजिस्टेंस हो गए। और फिर इतना यहाँ तक लिया इसने और फिर यहाँ, सर सबसे ज्यादा इधर एंड में होगी ना। और ये बोल रही है तोशिता कि यहाँ और यहाँ लगा दिया जाए तब तो वहीं से तो निकल पूरा ही लेगा ये पूरा नहीं, रेजिस्टेंस, आप बोले ना ऊपर से फिर इसका जाएगा। कोई नहीं मतलब है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वो एंड से वो एंड तक उससे क्या मतलब है, वो बीच में आ ही नहीं रहा, आ रहा है? कहाँ आ रहा आ है, रहा है? ये पूरा पूरा यहीं तक जाएगा, वो नहीं, क्या सर, कर देखो लेगा, सर, यहाँ और यहाँ सर, वायर यहाँ लगाओ। यहाँ पे लगाया। सर, यहाँ और पे यहाँ पे रजिस्टर लगाया। लगेगा। यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से भी टच होके तो तो यहाँ। वो वहाँ जाके क्या करेगा, वहाँ वो छू ही वो नहीं वहां से जाएगा ही नहीं, वो यहाँ अच्छा से। हाँ, यहाँ से समझ जाएगी। सर ये कब यहाँ से जाएगा, हम्म? कब यहाँ से जाएगा। जब इस पे वायर लगाओगे सर यहाँ पर एक वायर यहाँ एक वायर यहाँ फिर सर। वोल्टेज पे लगा दो। सर सही है सर अगर यहाँ पे रजिस्टर लगाएंगे तो करंट इस वायर में चले जाएगा। क्या? रजिस्टर रहेगा। बोलो तो करंट कहाँ पर जाएगा? एक वायर यहाँ लगा दो और एक यहाँ, अरे वायर से इससे लो होगा। होकर भी यहाँ से ये अंदर टच है। और सर हम छुएंगे तो हमें करंट लगेगा। नहीं, और करंट दोनों वायर हैं। सर ये यहाँ से सर, टच छुआ- हुआ है, करंट आया सर। यहाँ से यहाँ आया। सर करंट लगेगा क्या छूने पे, तो जब फ्लो होगा तो छुएंगे तो करंट लगेगा। नहीं ये ऊपर कार्बन है, इसको ऐसे से करो, यहाँ करंट कितना भी हो तुम्हारे हाथ में। सर देखो हर जगह कार्बन है सर, कितना कार्बन है। सही है ना। अब देखो तो यही रियोस्टेट हमने लगा दिया, सर वो क्या समझ में आ बनाया, गई बात कि नहीं आपको? सर वो अपने बैटरी को रेजिस्टर बनाया है। हाँ? वो क्या बनाया सर बैटरी के बगल में, बैटरी के बगल में ये एक रजिस्टर है, इतना छोटा। तो रजिस्टर भी ले सकते हो या रियोस्टेट ले सकते हो, तो हम सर वो एरो क्या बुक है? में रियोस्टेट बनाए तो हम भी रियोस्टेट है। बना रहे, देखो रियोस्टेट अरे जो दिखाया वही है। वेरिएबल रजिस्टर बनाए बुक में, तो जो बुक में बना है वही तो दिखाएंगे। सर इसमें रजिस्टर भी आएगा क्या? हम की को बार बार ऑन ऑफ नहीं करना चाहते, हमारा स्विच खराब हो जाएगा। 10 बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे, स्विच खराब होगा, इसको दिन भर घिसते रहो, कुछ नहीं होता। तो हम स्विच, उसका मतलब है टीचर स्विच ही ठीक करता रहे, बच्चे 4-5 बार खेलेंगे उसकी स्प्रिंग खराब हो जाएगी, तो उससे अच्छा उनको प्रैक्टिकल के लिए रियोस्टेट दे दो। तो अब यहाँ पर सर उससे क्या होगा? उससे क्या है कि वो स्लाइड करेंगे और ये देख लेंगे प्रैक्टिकल में भाई हाँ हमने करंट वेरी की, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है,
सर ये आई पेपर क्या लगा आर है? अगर बदल दिया जाए तो आई बदल जाएगा। हाँ बोलो अब यहाँ सर ये पर पेपर क्या लगा है? कार्ड अभी तो मैं बता रहा हूँ ना बेटा, पहले समझ लो फिर तो फिर मैं वीडियो भी दिखा दूंगा इसका सारा सिस्टम। और ये की है, हमने की ऑन कर दी है। अब की ऑन कर दी, रियोस्टेट को इधर उधर कर रहा हूँ। और ये जो पेपर है यानी ये जो वायर है इसको हमने गत्ते से गुजार दिया। कार्डबोर्ड होता है कार्टून, हाँ सर जिसमें से कोई चीज आ, पार्ट निकल पार्ट और फिर यहाँ से ये इतना पार्ट ऐसे है, ये इस छेद में से बाहर जा रहा है। ये गत्ता है कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड में छेद कर दिया और फिर इसमें हमने आयरन का चूरा डाल दिया, आयरन फिलिंग्स। आयरन फाइलिंग्स डाल दी। तो ये एक राउंड तो वो इस पे इसके चारों ओर क्या होगा, यानी ऐसे राउंड राउंड हो सर जाएगा। आपने मीटर नहीं बनाया। समझ में आई? और ये देखो ये करंट कैसी है जरा देखो, तो टेढ़ी मेढ़ी। एमीटर बना दो कहीं पर भी, सर एमीटर कहीं पे भी बना सकते हैं? कहीं पर भी बना सकते हो, सर्किट में लगा दो। वो जो भी करंट कहीं से भी आ रही है उस सर्किट में तो एक ही करंट है ना। सर प्लस माइनस तो अब ये देखो ये करंट ऐसे जा रही प्लस से, तो प्लस से ऐसे जा प्लस रही से है। माइनस छोड़ना चाहती है, माइनस से प्लस जाती है। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि माइनस से इलेक्ट्रॉन प्लस में जाते प्लस से हैं, करंट लेकिन हम हम इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ अच्छा। इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है इलेक्ट्रिसिटी। एक बार और करा देंगे तो फिर हाँ सर एक बार करा ऐसे दीजिए। करो। अब ये बहुत देखो दिक्कत आ रही है सर। करंट ऐसे गई, तो जब ये करंट ऐसे गई तो इसके चारों ओर कंसेंट्रिक फील्ड होगी। तो नॉर्थ नीचे होगा। नॉर्थ नीचे होगा, सही मतलब नॉर्थ और साउथ की बात नहीं है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो ये सर्कुलर फील्ड है, इसमें नॉर्थ साउथ होगा ही नहीं। कभी रिंग मैग्नेट देखा है तो उसमें ऐसे ऐसे फील्ड होती है, उसमें कोई नॉर्थ साउथ होता है? नहीं। तो अब जरा देखो कि मान लीजिए कि इसी में अगर करंट ऊपर जाती तो क्या होता बताओ? सर तो वो ऐसे होती है। सर उसकी मैग्नेटिक फील्ड बदल जाती है। हाँ, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। सर वो फिर ऐसे होती है। जैसे ये देखो, अब यहाँ पर ऐसे ये करंट अब ऐसे चली हाँ। और ऐसे चल के और इधर आ गई। तो अब यहाँ पर मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगेगा। हाँ मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर आपका थंब और ठीक है और ये फिंगर्स है सर ऐसे ये नहीं होता। और ऐसे चलता है। ठीक है, और मान लीजिए अरे, अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये थंब ले लिया और सर इतना भी मत करिए, पता चल गया सर। पता चल गया। सर कुछ गड़बड़ हो 90 डिग्री गया। पे समझे? आप इधर की ओर करंट है और ये इधर सर्कुलेटिंग क्या है बताओ? ये मैग्नेटिक बी। मैग्नेटिक फील्ड। बी का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फील्ड। So if this is the direction of करंट current फ्लो सर मैं करंट समझ रहा था ये। then this is the direction then the direction in which the finger curl is This is the direction of the magnetism. इन्होंने पूरा स्टेट कर दिया। Thank you, sir. फिंगर्स नहीं आपके लिए नहीं, उनके लिए। सर उसके लिए भी So थैंक यू। Maxwell's right hand thumb rule क्या कहता है? सही Maxwell's right आगे hand thumb कि rule when है। magnetic field goes anti-clockwise then the north will be फ्लेमिंग नहीं आ रहा। नहीं। अभी ये When the current flow सर दो राइट हैंड फिर से समझिए। ऊपर जाता है तब ये ऐसे इस तरीके से सर्कुलर प्लेनर कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी है बताओ? सर्कुलर प्लेन मेरा कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंपास रख दूं, उस दिन दिखाया था कि नहीं टाइनी कंपास, तो ये थंब है और फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। anti-clockwise। भाई आप ये समझ लें ये गत्ता आपकी तरफ है, सर इतना मुझे लगता आप एक गत्ता लकड़ी का डाल दिया, अब सही है। और यहाँ पर कार्डबोर्ड, तो ये कंपास अगर रखा जाएगा तो इसका रेड एंड किधर आएगा? नीचे नीचे की ओर ऊपर। ये कंपास आ गया। तो क्यों ऐसा मैंने किया? सर पर क्योंकि वो देखो south direction anti-clockwise जाएगा। है तो ऊपर
सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक नहीं, ये देखो सर वो क्योंकि साउथ डायरेक्शन ये थंब की तरफ करंट है, तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हैं क्या उसकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और क्या ये सब एक प्लेन में है, और क्या सबका सेंटर एक है, कंसेंट्रिक। सर वापस फिर से समझो, ये जितनी भी फील्ड होंगी, मैं अगर यहाँ पर मेरे पास 5-6 कंपास हो, क्योंकि एक कंपास 10 रुपए का मिलता है, तो मैं 6 कंपास रख दूं। तो सर हर कंपास, कोई कंपास हर- ऊपर दिखाएगा, कोई हर नीचे। कंपास, जैसे ये अनुराग ने बता दिया, नहीं बोला सर। इसका भी रेड यहीं रहेगा। हाँ तो सर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हाँ। रेट ऊपर होते और जाएगा ना। अगर उन्होंने यहाँ भी एक कंपास रख दिया होता, ऊपर सर ऊपर तो उसका क्या होता, ऊपर नीचे ये ऊपर, ना। यहाँ पर होता। तो यही तो। बोलो समझ में आ गई कि नहीं? तो मैं जितना भी कंपास रखूं, सो ऑल कंपास नीडल विल बी इन द सेम डायरेक्शन। हाँ। समझ में आ गई सर बात? सेम डायरेक्शन में तो नहीं। तो अब इस चीज को लिखो, सर देख लीजिए, सेम डायरेक्शन का मतलब है कि इन द डायरेक्शन इन विच Finger curve। ये कंसेंट्रिक फील्ड इज ड्रॉन, सेम डायरेक्शन तो नहीं है। अब इस चीज को लिखो, और इसका एक डायग्राम भी दिखाया गया कि ऐसा अगर कुछ हो कॉपर वायर, तो मैं भी वीडियो में भी दिखा दूंगा। लिखो, हाँ सर दिखा। जेम्स मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। हम लोग जेन जेम्स मैक्सवेल के दाहिने अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। सो दैट इज, इफ वी आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग, अगर मान लो मैं अपने हाथ में एक करंट कैरिंग वायर होल्ड कर रहा हूं, ये मेरे हाथ में करंट कैरिंग वायर, तो अब इसमें क्या करंट फ्लो कर रही है? वी आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग वायर। सो इफ वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग holding a current carrying wire, तो ठीक है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। सर ये बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, किसी भी चीज में उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो निकाली जा सकती है। सो इन योर राइट हैंड, इन आवर राइट हैंड, ठीक है, सच दैट थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, सच दैट थंब points towards the direction of current, तो थंब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट में है, ये मैंने हाँ। करंट दिखाई है, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन the wrapping of fingers will tell the direction of magnetic field lines. Then direction of wrapping of finger will tell the direction of magnetic field lines. मान लीजिए कि एक हमारे पास वायर है और जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इसके हर पॉइंट पर इस तरीके की फील्ड होगी, और जो कि सर्कुलर प्लेनर होगी, जहां नहीं बना रहा है वहां भी मानिए, लेकिन होगी हर जगह, ये सब सर्कुलर प्लेनर होगी। अगर कहीं पे भी आप गत्ता रखते हो, यू प्लेस ए कार्डबोर्ड एनीवेयर, देन एट एवरी पॉइंट you will find the current and you should make the direction also. तो हम इसकी डायरेक्शन किस तरीके से डिसाइड करें, जरा देखो। जेम्स मैक्सवेल जिस जिधर तरह हमारी हमारी फिंगर्स देखो फिंगर के दिख रही है, नाखून उधर ही तरफ बना देना, ऐसे समझ में आया? अब ये करंट हो गई,
तो ऐसे हर जगह होगा। ये देखो, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? सर बाकी सब में 3 लाइन है, आपने इसमें 4 लाइन। सुनो, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज, आगे का सेंटेंस पूरा करो। एक बार फिर से बोलो। ये बहुत अच्छा कहा है। थैंक यू सर। द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। भाई यहाँ कोई वो तो नहीं हो रहा कि जैसे वंस मोर वो चीज नहीं हो रही ना। सो जलसा तो हो नहीं रहा। मैग्नेटिक फील्ड इन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट कंडक्टर। सही बात है। कंडक्टर भी लिख सकते हो। इस कैसे होगा? जो नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी बताओ? नेचर कंसेंट्रिक, सर्कुलर एंड प्लेनर। एंड इक्विडिस्टेंस। ये बहुत अच्छा बताया। थैंक यू। इस And they do not intersect. कंसेंट्रिक, सर्कुलर, अब वो बोल रहे तो आप मत बोलो, उनके लिए अच्छा है। प्रेरणा देनी चाहिए ना, ऐसे मोटिवेट नहीं करो, हाँ। कल को फिर वो डिमोरलाइज हो जाएगा। तो वैसे प्लेनर, तो ये नेचर होगा। और ये राइट हैंड मैक्सवेल्स हम रूल से निकाला जा सकता है। नाउ लेट अस सी द डायग्राम ऑफ सर ये जो आपने लिखाया है किस चीज पे लिखाया था? नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन, इसका मतलब यानी ये कंसेंट्रिक है हाँ। और बहुत सारे सर्कल हैं। जैसे एक ही सेंटर लेके तुम बहुत सारे रेडियस वो बनाते रहो सर्कल, तो क्या उन सबका संकेंद्रीय है हाँ संकेंद्रीय। और वृत्तीय है हाँ वृत्तीय। और क्या एक प्लेन में है हाँ। समान धरातल पर। सही। सर इसमें नॉर्थ साउथ कैसे पता? नॉर्थ साउथ नहीं होता, रिंग मैग्नेट में होता है नॉर्थ वो साउथ। निकलने क्या? वाले में होता है। सर ऊपर Solenoid में होता है। कुछ नहीं है। वो सॉलिनॉइड में होता है शायद। जब सर्कुलर फील्ड में, दूर लग गया। सर्कुलर फील्ड में नॉर्थ साउथ नहीं होता है। जैसे ये देखो, ये तुम्हारा वो जब निकल जहाँ से वो समझ नहीं बात, इलेक्ट्रिक ये करंट रिंग को देख के मैग्नेट कम है। लगा। अभी रिंग हाँ। मैग्नेट दिखाया था उस दिन की नहीं? तो रिंग मैग्नेट में कोई नॉर्थ साउथ नहीं होता है, तो ये इसका कोई एंड अलग से नहीं कह सकते कि नॉर्थ साउथ है। सर तो वो रिपेल क्यों कर रहा था उस दिन? हाँ सर उस दिन रिपेल कर रहा था। शिवम का ही। ठीक है, तो सर आप अभी देखेंगे ना वो रिपेल करता है। रिपल तो करेगा, तो अगर नॉर्थ साउथ नहीं है तो वो हम उसकी जानकारी देंगे। बट लेकिन ऐसे नॉर्थ साउथ इसमें कहीं लाइन में नहीं होता, क्योंकि इट शुड कम फ्रॉम नॉर्थ। देख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुड कम फ्रॉम नॉर्थ एंड इट शुड एंटर इनटू साउथ। तो इसमें ये क्या नॉर्थ से निकल रही है? सर किसमें? इस वाले में इट शुड कम फ्रॉम नॉर्थ एंड एंटर इनटू साउथ। तो ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? तो यही बात है। तो इसलिए इसमें नॉर्थ साउथ नहीं है, फिर भी हम आपका बता देंगे सर क्या करते? कि थोड़ा सा हिल गया। अब सही है। नहीं आ रहा था। क्यों? इधर का करना उधर का कटे गए। अब कटेगा, थोड़ी थोड़ी सीट आगे हो गई। हम तो सब बनाई क्यों नहीं? हाँ? ठीक है, थोड़ा सा कट रहा होगा। हमने वैसे लाइन कट कर दी है और पास कर देंगे, तो थोड़ा मेरे सा साइड ठीक है। अब यहाँ से कर देंगे। हाँ अब सही है। वाओ, 2 सेंटीमीटर का फील्ड। चलो, ओके नाउ सर ये वीडियो में 9 तक नहीं आ रहा। आ जाएंगे। नहीं आ रहा। हाँ zoom किया और सर यार। अरे सर ठीक है सर। एक मिनट। दूसरा फोन सर लगाइए। आपने वो जो 13.2 का जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था ना कल, सर परसों जो लास्ट क्वेश्चन करा के हमें हाँ। घर भेजा था ना, हाँ। उसमें ना 3.14 लेनी थी पैकी, बोले अपने 22/7 वो सर ने पहले ही बता दी, दी। वो सर ने बता दिया तो last उसने में। बहुत कि बड़ी तुम लोगों ने याद लिखा है। नहीं दिलाया मुझे। हाँ, और क्या? हाँ। सही है। कट रहा है? इधर कर दो, थोड़ा इधर। अब सही है। इधर का कर दिया। कट गया। थोड़ा पीछे ले लो ना। अब तो ये पीछे ही करो ना थोड़ा सा। अरे सर ठीक है। नहीं, सही बता रही है। हाँ, वही इसकी बातों में सर, मैं सच्चाई भी है। वही बोलने वाली थी, but सर, मुझे उस लगा side कि क्या सच्चाई है? हाँ अब सही है सर एकदम। बढ़िया है, देखो। एकदम।
आप देखिए ना, हम लोग देखेंगे कि एक वायर से जो फील्ड होती है वो किस तरीके की होती है। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अब देखो According to Geeks for Geeks, all the magnetic fields that are not सब सही। सो कुछ चीजें देखें तो उससे हमें क्लियर होगा, फिर आगे YouTube पे भी जाएंगे। ये देखो सर ये क्या है? अब यहाँ पर आपको समझ में आया कुछ कि फील्ड की लाइंस कुछ देखो पता चल रहा है। राइट हैंड थंब रूल से पकड़ेंगे वैसे ही आ रहा है, ठीक है कि नहीं। अब अगला फिगर देखें तो सर वो थंब रूल ऐसे होता है? जरा इसमें भी लगा के देखो, अगर हाथ से पकड़ो तो तुम सुनो इधर शिवम आगे देखे तो कहाँ देख रहा है? उसमें भी वही हो रहा है जो ग्रीन वाला रॉड है तुम्हारे हाँ। फिंगर के डायरेक्शन में प्लेन बन रहा है। हाँ सर, ठीक है। नीचे जा रहे तो हाँ। जैसे भी होगा तो वो वैसा ही बनेगा। अब जरा देखें, सर अब वीडियो देखो। वो तो दिखाएंगे अभी, मुझे कुछ दिखाना था इसमें इसीलिए गूगल ये तो देख लेना आप। नहीं, मैं इसी पे दिखाना है, सर ये गूगल ही तो है। गूगल ही पे दिखाना है। सर थोड़ा ऐसे कम कर देना। ओके तो ये देखो, अब एक ये फिगर भी देखो, इसमें आपको क्या पता चल रहा है। सर कंपास। सर करंट ऊपर जा रहा है और कंपास ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हमने बनाया था वही चीज है, जी सर। ठीक है। और अगर करंट मैं इसमें स्टॉप कर दूं तो क्या होगा, क्या दोनों कंपास पैरेलल हो जाएंगे? नहीं सर, दोनों कंपास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हाँ के तो जो द्वारा। जिधर अर्थ की फील्ड होगी वहीं जाएंगे तो दोनों पैरेलल नहीं हो जाएंगे, हाँ, वो राउंड में नहीं रहेंगे, फिर वो क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल हो जाएंगे। अब देखो कि मैंने इतना ही इसको दिखाया। अब जरा देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ गैल्वेनिक का क्वेश्चन पेपर के गैल्वेनिक में लिखेंगे कब मैग्नेटिक मैंने स्नो रूल लिखा। सर एक स्नो रूल नहीं होते ना सर, जब साउथ से नॉर्थ अगर करंट जा रहा होगा तो वेस्ट से। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बाय यूजिंग कंपास। तो देखो ये चीज अच्छी है, इससे तुम्हें काफी मदद मिलेगी। इसकी बात नहीं कर रहा था। एनर्जी मिल जाएगा। सर मैं तो देख रहा ही तब जब ये चीज। हाँ ये देखो करंट कैरिंग वायर है। सर आवाज बढ़ाइए। हाँ करंट कैरिंग वायर देखो, Positive end of power supply, so current is going to flow. बाकी सर्किट पूरा हो रहा है उसे मत देखो, कहीं ना कहीं हो रहा है। इस चीज को मैं मास्क को लगा के रखा है। It's going to come up here and then down. बच्चे होंगे ना बगल It's going to वाले। come out here. Notice that Okay, we देखो। have 1 ohm resistor in series. 1 ohm with रजिस्टर भी लगा So दिया, this is उधर mainly क्यों the तो उसको कर रहे resistance. हो? So, and it can इसको देखने handle दो। 25 watts. So if we apply 5 volts across a 1 ohm resistor, we should also some compasses. So again, the circuit is not अब yet देखो connected. सब पैरेलल है। So there's हाँ, no सर, ये है क्या सर, ये बहुत सारे कंपास रख दिए हैं, direction. लेकिन अब So, अगर ये इसमें करंट फ्लो As कराएगा current तब flows देखना। down Direction through बदल this जाएगा। wire, which way will the magnetic field point at a या location तो जा around सकता है this स्टैंड wire? हमारे पास भी, लेकिन कभी बनाएंगे। Right? Will सर, move बनाओ left, ना। up, सर, बनाओ down, ना। सर हम okay. टाइम पास कर लेंगे तब बना दूँ। The trick is imagine taking your right करने का। hand, अब देखो the magnetic field should curl. अरे तुझे तो अगले साल भी ये ये नीचे की ओर करंट जा रही It's है, off of here. ये देखो। हाँ तो सर अब ये दूसरा गत्ता लगा देगा, इसके पास बनाया गत्ता है। क्यों? पेपर है। अच्छा ये तो जिससे इसने कि मार्किंग कर मार्किंग कर रखी है। सर आपने भी तो की थी दो। हाँ तो ठीक है, देखो इसने की है, उसमें लगा दिया। ओ मान ले। इंडियन नहीं है सर। इसमें
पहले से अब ये देखो सारे कंपास अभी कैसे हैं? पैरेलल कहाँ है? पहले अभी तो उलझे हुए अभी हैं। सब ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा है। Closer, you can और maybe see क्लोज it. करेगा करंट फ्लो हो रहा है इसमें। हो रहा है। वही Those बोल are रहा हूँ। starting to form this मतलब, pattern around there. तो अब समझ में आ Now, गया? magnetic fields सारे along रेड straight एक wire पॉइंट take है। only Then 5 we minutes, have it's to very write- small. सर ब्लैक So if I go Black way out समझ here, रहा they है। might start to ब्लैक वाला रेड से सर ये हंस क्यों रहा है? form there. इतनी बात पता चल गई। अब एक चीज और So it's देखो। having some trouble aligning this So, field there if I move these other एक ones चीज away. और बतानी है Whenever कि मान लीजिए, ठीक है, Yeah, hopefully that got. फिर लास्ट में तो जाएगा। कोई ऐसी बात किसी को नहीं। ये देखो, ये देखो, अरे वो फाइटिंग होती है नहीं। ये आपके बुक का डायग्राम है। देखो, एक I have a piece of plastic through which I drilled a hole. कार्डियम लेकर अब इसके चारों तरफ इसने वो डाल दिया, स्प्रिंकलर कर दिया, और जैसे ही करंट इसमें फ्लो कराएगी, I will now apply the current and I will have to tap the plastic to get the iron filings to move. वो थोड़ा थोड़ा ढक ढक करना पड़ेगा। अरे ज़्यादा हो गई And you नहीं? can see how the iron filings are rotating to form circles around the wire, indicating the form of the magnetic field intensity. ना, अब हमारे पास AC कम कर चकरा ज़्यादा कर देना। हाँ, बिल्कुल। देखो, now what is Maxwell's, इसे जब बंद कराना हो कर लेना। What is Maxwell's right hand thumb rule? If we are holding a straight current carrying conductor, then the direction such that the thumb shows the direction of current and the curved finger shows the direction of magnet. Then the third finger सर मैं shows, बोलूं? सही है। Sir, when we have right hand and we also have सर, ये मजाक thumb, कर रहे हैं। right, we also have thumb on it. Then when the electric current goes upward, Now, If we are holding a current carrying straight conductor and our thumb points the direction in which the current flows, then the direction in which our fingers wrap around is called the magnetic field around. सर मैं बोलूं? सर मैं बस बोलूं ठीक है। सर बोलने तो देते ही नहीं। अच्छा, so the direction, देखो सबसे पहली बात है, एक और चीज है, if we are holding if we gasp, क्या लिख देते हैं? गैस में पकड़ लेना। पकड़ लेना। If we gasp a current carrying, बात ना करें, current carrying straight wire, and such that by our right hand, such that thumb points outward in the direction of current, then the direction of wrapping of finger tells. the सर direction कर्लिंग of- ऑफ फिंगर्स भी बोल सकते हैं। बोल सकते हो। कर्लिंग अब देखो, curling तो होते हैं ना, वो गोला गोला। हाँ नहीं okay, किसको लगेगा now अगर लग रही है तो बंद कर दो जो बंद करिए आप लोगों के लिए है, अरे सर सर अभी भी बहुत ठंडा है, ये जमा देगा। सर मैं पंखा चल सर रहा है। मैं ये- ये काम करूँ ना सर काफी ठंडा है। ये तो 29 पे है और मतलब कम मतलब फैन बंद कर दो बस। अब आपको पता ही नहीं चलेगा ऊपर कर। हाँ सर। चलो, now just see बंद कर दिया that is, अरे सुन लो, हाँ हाँ सर बड़ा। उससे बड़ी चीज, कौन सा सर कुछ बोल रहे हैं सोचते अलग से ध्यान लगाते अरे यार वो तो कर दे तो कंसंट्रेट magnetic field due to current carrying circular loop, due to, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अभी तुम्हारे सीट पे ही हम एक छोटा पंखा रखवाएंगे, टेबल due to current carrying, सब जो पढ़ने तो दे रहा मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ। चलो उसको पढ़ने दो, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। सर मैंने तेरे को बोल रहे हैं। सर दिमाग से आया। चलो नाउ अब जरा देखें कि हमारे पास एक गत्ता है, बोले तो सर सर गड्ढा गड्ढा मतलब that is cardboard. कार्डबोर्ड। नाउ और इसमें एक वायर है,
सर्कुलर वायर है तो ये वायर नीचे से भी निकलेगा। सर कॉइल है ना। हाँ, तो सर्कुलर कॉइल है, ये नीचे भी जा रही है। अच्छा, और फिर नीचे जाने पर इसको हमने किसी चीज से कनेक्ट कर दिया है। सर बैटरी से या ऐसा? या बैटरी से कनेक्ट कर दिया या इसमें रियोस्टेट लगा दिया। ठीक है, फिर ऐसा क्यों बना रहे हो? इसका मतलब है कि ये जस्ट एक वायर है। सर तो ऐसा क्यों बना रहे हो? अरे ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, ये देखो एक वायर हमने बना दिया, ये थोड़ा मोटा रखना है इसलिए ऐसा किया। क्या मोटा रखना। क्या? एक प्लेन है तो तो ये क्या है? समझो एक चूड़ी का आधा सिरा ऊपर है आधा नीचे। और आधा नीचे सर्कुलर वायर है आपकी तरफ, मतलब आपको फेस करता हुआ कैसा वायर है? सब सर्कुलर। मैं इसके मैग्नेटिक फील्ड्स बताऊं? भाई आप ये देखिए करंट किधर फ्लो हो रहा है? कि सर दोनों साइड सर्कल बन जाएंगे। अच्छा सर वो एम्ब्रॉयडरी वाला आपने कहा। ये है, ये सर्कुलर वायर। ये तो क्या अब ऐसे वायर है और इसमें यहाँ से कट कर दो और एक वायर को एक बैटरी के एंड से जोड़ दो और एक वायर को, तो ये वायर हुआ और इसी में एक गत्ता लगा दो। गत्ता लगा दो, नहीं तो कहीं पर ये जो टेबल है, टेबल में भी रख सकते रिंग लाइट। हैं। टेबल है, हाँ जी। समझ में आ रही बात? क्या करेगा इसका? समझ में आ रही बात? शिवा, ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक सर्कुलर वायर रख दिया। ओके, अच्छा अब इसमें करंट किधर बहेगी? हाउ द डायरेक्शन विल ऑफ द करंट, ऐसे होगी। अब जरा देखो, रूल एक ही है हमारे पास। रूल कौन सा है? राइट हैंड मैक्सवेल्स राइट हैंड। नहीं सर, जेम्स मैक्सवेल राइट हैंड थंब। ये सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना? किसी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से, जैसे यहाँ करंट ऊपर गई, करंट ऊपर जाएगी फिर ऐसे आएगी कि नहीं? हाँ सर। इसमें तो अगर करंट ऊपर जा रही है तो फील्ड कैसी होगी? एंटी क्लॉक एंटी तो और सब बीच में आते आते स्ट्रेट हो जाए। ये है, ये है और ये चीज, और इसके चारों तरफ और भी बना सकते हैं फील्ड, ये चीज। तो यहाँ से करंट ऐसे जा रही है तो अब यहाँ देखो, जिधर मेरी नेल है उधर तो ही सर बना। थंब ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो रेनबो लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये हमने ऐसे बना दी कि नहीं? देख लो, यहाँ पे तो ऐसी होगी, वैसे हर जगह ऐसी ऐसी होगी, अच्छा ऐसी ऐसी यहाँ भी होगी ऐसे, क्योंकि जहां जहां थंब जाए तो सब तरफ से यहाँ से। कभी तुमने रिंग देखी है? तो रिंग में जब तुम उसको आयरन में डाल देते कैसे उसमें मैग्नेटिक अंदर जाते हैं, फाइलिंग्स नहीं देखा? मतलब आयरन फाइलिंग्स। तो उसी तरीके से फील्ड भी होती है। यहाँ पर आप देख लो से जाती थी। किस तरीके से है, ये देखिए कि खैर उसमें तो वायर होगा लेकिन फिर भी पता तो चल ही जाएगा आपको। कितनी इनकी दफी? ये यानी इसमें फील्ड कैसी होगी ये मैं दिखा रहा हूं कि अगर मैं ये अच्छा, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, सर लेकिन तो जैसे ये रिंग है, रिंग के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। सर इसको ऐसे बनाते थे ऐसे सर वो दोनों मेरा कहने का मतलब है इस तरीके से अंदर जाती है, ऐसे जाती है, रिंग मैग्नेट। समझ में आई? सर देखो। अच्छा ऐसे जाती है। सर क्या दिखा रहे हो उसमें? मैं दिखा रहा हूं कि जैसे फील्ड इसके चारों तरफ जा रही है, तो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, उसमें भी दिखाएंगे, अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? सर ये रिमोट रख लीजिए। सुनिए, हाँ लाइए, कि जैसे यहाँ पर ऐसे फील्ड गई तो बोलो यहाँ कैसे जाएगी? ऐसे। बाहर से आती हुई अंदर जाएगी, हाँ। और यहाँ बाहर से ऐसे। अंदर, यहाँ अंदर। ये तो मैं हाँ। इस गत्ते पे दिखा रहा हूँ, लेकिन चारों तरफ अब जब यहाँ ये अंदर क्लॉक गए, क्लॉक तो बोलो अंदर जाने पे कैसे बनेगा? ऐसे एंटी ये क्लॉकवाइज बनेगा। एंटी बनेगी अंदर ये- से। एंटी अच्छा, अब यहाँ ऊपर आंखें रखो, क्लॉक बनेगी। तब तो तो क्लॉकवाइज अब दिखेगी। देखो ऊपर से देखना है ना, क्लॉकवाइज ही तो होगा ना। तो ऊपर से ये घड़ी की दिशा है कि घड़ी की उल्टी दिशा? उल्टी।
ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि घड़ी ऐसे ही तो चलती है। हाँ मतलब घड़ी अनुराग का कहने ज्यादा ठीक है। अच्छा हाँ पर सर उल्टा हो आप जाएगा। कैसे मतलब वो उल्टा हो जाएगा। सुनो, ये अनुराग ने क्या बताया, पहले 3 बजेगा, फिर 4 बजेगा, फिर 5 बजेगा। वो नहीं ये बिल्कुल सर, सही जब कहते हैं। थंब ऊपर जा रहा है, अरे वो हम हमसे नहीं देखा कैसे जाता है, तो ये अगर ऊपर से देख रहे हैं तो क्या ऐसे ही घड़ी चलती है? सब बट हमें ऐसे थोड़ी- ऊपर से देखने पर ये कैसा लग रहा है बताओ? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। सो सर ऊपर से सर एंटी ही लग रहा है। एंटी तो सभी एंटी है। एंटी तो ही सर लग रहा देख है। लो सर सर arrows आप का ऊपर से और सर आपने वो सारी जगह ऐसे एक ही डायरेक्शन में कर दी ऊपर की। सर भाई हमने सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा सर। अरे सर आपने क्लॉकवाइज लग रहा है ना? गलत बनाया। ऊपर भी एक जैसी डायरेक्शन कर दी ना। अभी नहीं अलग बनाया ये है देखो। direction। सर क्लॉकवाइज यहाँ से लगेगा। सब में- ये डायरेक्शन, ये बोलो, ये अगर यहाँ से 3 से 6 बज गए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? अरे सर वो तो देखिए आपने एरो सेट कौन सा बनाया कौन सा हाँ तो ये जाएगी, तो एरो इसको ऐसे बनाओ। हाँ तो आपने सर ये वहाँ हाथ पे ऐसे हो किया। जाएगा। आपने ये सब गलत है। वही सर वही वही तो ये है, ऐसे गया तो उधर कैसे जाएगा? तो सर वही तो बोल रहा हूँ एंटी। तब भी तो अब सर यहाँ पे एंटी कैसा से हुआ दिखेगा। बताओ? एंटी एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं? चीटिंग करते हो सर। बिल्कुल सही है। अब देखो, यहाँ से घड़ी ऐसे तो नहीं चलेगी ना कि मतलब 9 से 6 तो नहीं बजाएगी ना, तो ये कैसा हुआ बताओ? समझ आई कि नहीं? 6 बजती है ना। ऐसे तो नहीं चलेगी ना घड़ी। अरे घड़ी तो समझ में आ गई बात की नहीं? बेसिक वाला है ना। अब यहाँ देखो, ओके, अरे दिमाग बेसिक। इसके चारों तरफ फिर से सर बना ये दे। क्लॉक हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज। तो ये कैसा हो गया? यहाँ अंदर जा रहा है तो नेर की डायरेक्शन में बनाओ। बोलो क्या घड़ी ऐसे चलती है? हाँ और पीछे जाएगी तो कैसे हो जाएगी? तो ये चीज हुई क्लॉकवाइज, ये हुई। एंटी हमें ज्यादा इन सबसे मतलब नहीं, आपने नेचर बना दिया। अच्छा बताओ, इधर से क्या सारी रेज अंदर जा रही है? हाँ, सारी फील्ड ऐसे। जा, और जहां से अंदर जाए उसे साउथ कहोगे कि नॉर्थ? जिससे अंदर जाए साउथ 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 साउथ। साउथ, क्योंकि यहाँ से सब अंदर जाएंगे, और ये बीच वाली सेंट्रल फील्ड है, साउथ। हाँ तो वो भी क्या अंदर चली जाएगी? और कोई भी यहाँ एक आध छोटी मोटी होती तो क्या वो भी जाती? हाँ सर ये ऐसे ही बनता है। यहाँ भी ऐसे जाती सर ये तो- समझ में नहीं आया। फिर से देखो, यानी अगर आपके पास ये एक पेपर हो, सर ये तो समझ में आ गया। हाँ। एंटी क्लॉकवाइज, ये बीच वाला समझ में नहीं आया। बीच वाले का मतलब है आपका गत्ता छोटा पड़ गया, अगर ये बड़ा होता तो और बड़े बड़े घेरे बनते। तो बाकी तो, और जो सबसे बीच वाला होता वो बीच में, जैसे एक मैग्नेट होता है उसके चारों सर्कुलर है, और बीच वाला ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, लेकिन फिर भी जाना आना तो है ही है, तो वो सीधा होता। समझ में आया? जैसे मैग्नेट में नहीं होता है, मैग्नेट पे क्या होता है कि आप 5 लाइंस बनाते हो, क्या 1 बनाते हो? 2 3 4 5, सर अंदर तो 3 ही बनती है। एक, और ये ऐसे बना दिया, अब फिर सेंटीमीटर नाप लिया कितना हुआ, जरूरी है सेंटीमीटर ना। मतलब ये सर, देखना ये- कि सर सिमेट्री। हमने टेस्ट में सिमेट्री नहीं किया तो ये देखो, सर, थोड़ा थोड़ा किया। तो अब कर लो। मैं तो ऐसे ही किया था। मैंने भी मैंने भी ऐसे मैंने ऐसी बीच direction में कैसी नहीं होगी? वो आ ये रहा देखो, समझ में आ गई बात की सर, नहीं? direction तो ये कैसी नॉर्थ हुआ, और ये क्या हुआ? सर यहाँ पर देखो, जहां से फील्ड अंदर गई है उसे क्या कहोगे? हाँ साउथ। साउथ। जहां से फील्ड अंदर, तो इधर ही से जा रही ना, हाँ। जी सर। तो साउथ है, और जिधर से इस निकल रही है वो नॉर्थ हो जाएगी। इस चूड़ी के उधर से निकल रही है, तो उधर क्या होगा? नॉर्थ। पूरी बात समझ आ गई? समझ लो। मैक्सवेल कहते हैं कि अगर तुम मेरे इस रैपिंग को करंट मान लो, क्या मान लो? रैपिंग को करंट देख लो। फिर नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो मैं तुम्हें नॉर्थ पोल की नॉर्थ दिशा पोल बता है। सकता हूँ, देख लो। रैपिंग है, रैपिंग को करंट मान लो। देख लो, रैपिंग को करंट माना गया है। ओ वायर को अगर करंट मान लिया जाए वायर की रैपिंग को, तो रैपिंग को अगर करंट, पहले रैपिंग को फील्ड मानते थे, कह रहे मेरा दाहिना हाथ दोनों काम करता है, वाइस वर्सा। अगर रैपिंग को तुमने करंट मान लिया तो थंब तुम्हारा नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव की ओर जहाँ दर्शन। खड्डे हैं वहाँ साउथ है। बोलो, बात समझ में आ गई? रैपिंग को क्या माना? करंट। हाथ की फिंगर है, हाँ। ये देखो, ऐसे। फिर से समझो कि मान लीजिए अरे सर समझ गए। कि ये है, और करंट ऐसे जा रही, ये
ये है। तो आप अगर मान लीजिए इसमें रैपिंग है, रैपिंग करंट बोलो तुम्हारी तरफ साउथ है कि नॉर्थ, हमें इतना बता दो। साउथ। देख लो रैपिंग। हाँ साउथ है, चलो अब देखो, अब भी साउथ ही है। यानी अब हाँ सर, ये साउथ हो गया, वो नॉर्थ हो गया। अभी अरे नॉर्थ हो गया ना। हमें नहीं पता, तुम रैपिंग की और तुम्हारे हाँ तो अच्छा रैपिंग ऐसे नॉर्थ ना बदलना, अपना राइट ही हैंड रखना। जिससे खाता है उसको। हाँ। ऐसे ही बना। अरे ऐसे। अरे उधर नॉर्थ है। नॉर्थ हुआ, करो। कैसे? सर इसको आउटवर्ड बोलते हैं और इनवर्ड बोलते हैं। राइट हैंड सर इसको में इनवर्ड और आउटवर्ड ऐसे बोलते ऐसे। हैं। तुम्हारा थंब कहाँ जाता है? हम ऐसे रखते हैं, ये देखो, आप करो। हाँ सर ये सही है? हाँ सर इधर भी करो करो, ठीक से करो, ऐसे नहीं, ये गलत है। अच्छे से करो। आप बनाइए, ऐसे करना था उल्टा। सही है? देखो बहुत बढ़िया किया। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, सही? बहुत बढ़िया किया। करो। नॉर्थ इधर। हम ये देखो अब सही हुआ, ठीक है? यही चीज बेसिक सीखनी है और कुछ नहीं, बस करिए, है ना? करो। तो रैपिंग डायरेक्शन में है कि नहीं? हाँ। सही है। ओके, सर। सो अब जरा देखो, हाँ बारी तो आई। बारी तो कंजीनर हो, सर देखो ऐसे होता है ऐसे पहले। नहीं, अरे इस बार बारी में आई तो अगले साल तो आई और जय वाला मेथड यूज कर, सीधा नॉर्थ कर दे फिर ऐसे। अगले साल तो आई। करो। सर देखो पहले हाथ ऐसे होता है, फिर इसको करंट हाँ, इस तो साइड ऐसे में। तेरे से इसको ज्यादा। जा रहा है कि नहीं उधर ही? अब अंदर, और जिधर रैपिंग उधर करंट है, ये करंट है। ओ, ऐसे कहने का मतलब है कि सुनो जरा, ये जो डायरेक्शन है अब ये आई हो गया, और ये सर आप कितना हाथ खराब करोगे अपना। बोलेंगे बाद में। ये देखो, ये देखो ये करंट होगा तो ये नॉर्थ होगा, पहले ये आई था, हाँ तब ये आई हट गया, अब ये आई हो गया। जा दे दे इसको, ऐसे ऐसे। सरप्राइज बोलो, बात समझ में आई? ये आई। इफ रैपिंग इज करंट Then then thumb thumb is is not. Not. If thumb is current, Then then wrapping wrapping is magnetic. Repeat करो sentence. मैं बोलूं? हाँ, If wrapping is current, then thumb is not. If thumb is current, then wrapping is magnetic field. repeat करो. सर If मैं thumb is not, then wrapping is current, and if thumb is current, then wrapping is magnetic field. सर मैं बोलूं। सर मैं बोलूँगा when thumb is current then wrapping is magnetic field when thumb is magnetic field then अरे अरे when thumb is thumb magnetic. हाँ when सर मैं बोलूं। when wrapping is magnetic field then thumb is सर मैं बोलूं। magnetic सर मैं बोलता हूँ। अभी- अरे सर बोलने तो बोलो, बोलो। दो। If thumb is current, then wrapping is magnetic field. If magnetic, if fingers are Current. current, then हाँ। thumb is not. सही है. बहुत बढ़िया. So if wrapping is current, अच्छा ये लिखवाओ. then wrapping अगर current हो गई, Then thumb is the direction of the north thumb pole. of right hand direct towards North. Sir, if wrapping is direction of current होगा ना? no, ठीक है. Wrapping is direction of current, ठीक है? is circular current. Wrapping circular current में है. और if thumb directs, बोलो thumb किधर कर रहा है? Flow of current, then the wrapping is the magnetic field. Towards current, then wrapping of fingers show direction of circular magnetic field.
इतनी बात समझ में आ गई? यानी ये वाइस वर्सा का रूल है, नहीं, मतलब लगभग है वही चीज ना। अब आगे की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, सर कुछ दिखाओ। बस आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये, और फिर इसमें हमने करंट फ्लो करा दी। ठीक है, तो ये है कि बहुत सारी, ये सर्कुलर कॉइल है कंटेनिंग मैनी टर्न्स। ये सिर्फ कॉइल है, ये बोलो क्या है? सिर्फ कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग कॉइल। इसके पहले क्या सीखा? मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग वायर सीखा, स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर। और अभी क्या सीख रहे हैं? कॉइल। देख लो, सर्कुलर लूप या इसे क्या कह सकते हैं? कॉइल। कॉइल भी कह सकते सर कॉइल में क्या फर्क है? हैं। हैं? वो सर्कल होता है सर ना। कॉइल और लूप में क्या फर्क है? ये कॉइल अब जैसे है मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर कॉइल, और इसमें ये देखो कि सर नया खरीदा हमने। उसने पढ़े रहते हैं, तो मैं दिखा रहा हूँ बस आपको। इस सर्कुलर कॉइल अगर बहुत सारे हों तो ये सर्कुलर कॉइल है। कई हैं कि नहीं इसमें? हाँ, सर्कुलर कॉइल बहुत सारे हैं। सर इससे करके बताओगे? इसमें बहुत कुछ हो जाता है, कई इसके एक्सपेरिमेंट हैं, तो नहीं, ये करके बताओगे? सब कुछ फेल हो जाती। बैटरी है ही नहीं, उसकी बैटरी काम नहीं करती, लांबा की बैटरी सही है। सर लैब में और उस लूप में क्या फर्क है? सर सर इसमें विद्यार्थी से तुरंत ना खराब हो जाता सर ये क्या है? है। क्या है? कॉइल है, बहुत सारी मैनी टर्न्स की कॉइल है, तो ये मैनी टर्न्स कंटेनिंग कॉइल है। ठीक है, बहुत सारे इसमें टर्न्स और भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कॉइल कंटेनिंग मैनी टर्न्स, ये क्या चीज हो गई? If coil contains तो बोलो इसकी फील्ड का फार्मूला क्या हुआ? B is equals to वो सर ये माइक्रो एन आई। देख लो, ये सही बता रहे हैं, तो आप लोग नोट कर लो। थैंक यू सर। बताना सर। कंटेनिंग B is equals to मैनी माइक्रो टर्न्स, बी तक ही बोलो। एन आई बस उसके बाद देन बी इज इक्वल टू NIA, ये क्या है? मिया। नंबर ऑफ टर्न्स करंट एंड एरिया ऑफ लूप। सर ये असली में कोई फॉर्मूला है? हाँ, सर बुक में तो दिया ही नहीं है। तो सब बता रहे हैं कि इसमें हम फील्ड का स्ट्रेंथ, सर बी मैग्नेटिक बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ मीटर वीटर तो कुछ लगेगा नहीं, सिर्फ नंबर, लेंथ है ही नहीं, वो तो सब एक ही में गुच्छा है किसका ना। फॉर्मूला है? कोई ये मीटर वाइज थोड़ी ना है कि सर, उसके, किसका फॉर्मूला है? ये है मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर सर्कुलर कॉइल। पूछेगा इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर इंक्रीज, डबल कर दो तो फील्ड क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? क्या क्या? घटेगी ये ठीक बता नहीं, रहा है। बढ़ेगी बढ़ेगी। ये डबल कर दिया तो ये बढ़ गई, करंट डबल कर दी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। एरिया बढ़ा दिया, कम हो सर जाएगी। सारी अभी बढ़ा बढ़ेगी। देंगे। एरिया से बढ़ेगी? हाँ, हाँ, कम सारी होगी। इंटू हो रहे हैं। सर अगर नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा दे तो कुछ नहीं होगा ना? एरिया किस चीज नंबर ऑफ का? टर्न्स अगर इसमें तुम डबल कर दोगे तो तो भी भी double फील्ड होगी। की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। करंट डबल कर दोगे, 2 एम्पियर कर दोगे, 1 एम्पियर से 2 एम्पियर। सर क्योंकि सारी सर, एरिया किस चीज multiply का? हो रही है। प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली एरिया प्रोपोर्शनल। किस चीज का सर? ये बीच का एरिया तो ये बढ़ा देंगे तो ज्यादा हो बड़ा। जाएगी। भाई आप ये देखिए ना, आपके पास 2 तरीके की कॉइल है, ये बड़ी कॉइल है, हाँ तो इसका एरिया बड़ा नहीं है, हाँ बड़ा है। तो बोलो इसमें ज्यादा करंट होगी कि इस वाले में? उस बड़े वाले अच्छा, में। हाँ, हाँ, समझ गया। बोलो, बड़े वाले में। बड़े में ज्यादा एरिया करोगे तो ज्यादा करंट होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? सर ये मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर कॉइल है। हाँ? सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर कॉइल किस पे प्रोपोर्शनल थी? ये क्वेश्चन आता है कि इफ नंबर्स ऑफ टर्न्स आर इंक्रीज्ड। हाँ सर वो पूछना था आपसे, हाँ, NIA का फॉर्मूला वापस बता दो, मतलब N किसके लिए I किसके एन लिए? है, ये लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, और बोलो आई क्या है? सर करंट
करंट इन कॉइल, और ए क्या है? एरिया ऑफ Many एरिया ऑफ कॉइल। ऑफ कॉइल। सर कॉइल मतलब वो साइड वाले का एरिया है, कॉइल बीच का वाले मतलब घुमावदार। सर्कुलर कोई चीज, जो भी सर सर्कुलर। वो मच्छर मारने अरे वाले। शांत रहो, बोलो, उसके बोलो। बीच वाले का एरिया। बीच वाले का एरिया लेंगे। सर हैं? नंबर ऑफ टर्न से क्या फर्क सर पड़ेगा? वो वायर की लेंथ नहीं लेंगे। देखो 1 टन पे जितनी फील्ड है, तुम 2 टन लोगे तो 2 बार तो करंट ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी। जितने ज्यादा टन्स होंगे उतनी ज्यादा करंट होगी। सर अगर वायर छोटा मतलब टर्न्स बहुत सारे और एक बड़ा वायर जिसका तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, जिसकी बी की वैल्यू ज्यादा है। वो छोटा बड़ा से लेना देना नहीं है, सर बी तीनों की का यूनिट क्या होती है? बी टेस्ला। सो टेस्ला ने ही बहुत कुछ किया है, तो उनके नाम पे नाम मैग्नेटिक था, फील्ड की यूनिट टेस्ला, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक सर, फील्ड इज टेस्ला। सर, कभी अगर पूछा एक- जाता है। सर तो ये जो सर ये जो कौन है ये? कार की कंपनी एलन मस्क। हाँ इलोन मस्क है ये। चैप्टर में नहीं है, छोड़। पढ़पोते है क्या वो निकोलस टेस्ला, जो निकोला टेस्ला है ना, उन्होंने- उसके नाम से भी हजारों पेटेंट है। हाँ सर और पेटेंट क्या होता है? सर मतलब बहुत केस में चल रहे हैं आपको। और हमने आपको बताया था ना, प्लाज्मा बॉल के बाहर भी हमने बल्ब जला के दिखाया था आपको। नहीं। हाँ कब? प्लाज्मा मतलब वो, सर नहीं। हाँ दिखाया ये देख लीजिए। सर नहीं दिखाई अब इसमें दिखा दो। बल्ब जला और हमारे पास एक अलग एक्सपेरिमेंट भी है, ये जिसमें बल्ब जल जाता है। ये निकोला टेस्ला का ही एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हम इतना ज्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएंगे, उससे हम लोग कर नहीं रहते। रेडी सर हो ये क्या जाएगी। है? तो ये करके दिखाया था कि मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ। नहीं सर, छोड़ दो ना, क्यों दिखा रहे हो? चलो कोई बात नहीं, हम लोग ये सब कुछ नहीं देखेंगे। और अब हम लोग क्यों सर? देखेंगे सर, ये इसका। मैंने सूचना का अधिकार आगे नहीं। लेके हम साइंटिस्ट नहीं बने तो। मत बनो। सर एक चीज नहीं बनेगी, कुछ और बनोगे। चलो, सो वी विल सी मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर कॉइल। ये तो देखना चाहिए। हाँ बोलो बोलो। अरे कितनी Current is around the current carrying straight wire. There is a small magnetic अभी हम सुन लेंगे, अभी बस देखो, इसके बाद ही सुन ले। तुम हमारी भी क्या तो सुनो। चलाए हो? ये देखो, यानी ये इसको घुमा रहा है तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा अरे बदल नहीं, बदल रही है? चेंज हो। चारों तरफ। तो ये दिखा रहा है क्या? इसके देखने से तुम बता सकते हो करंट अंदर जा रही है कि ऊपर आ रही है? अंदर जा रही है। सर वो तो वायर देख के बता दो। अरे इससे देख के बताओ, वायर देख के कैसे कोई बता अच्छा सकता सॉरी सर। है? तो ये है, तो इससे ऐसे बनाओ। नीचे क्योंकि- नॉर्थ है, नीचे नॉर्थ है सर। अरे नॉर्थ रोड की बात नहीं, वो तो जो बता रहा सर्कुलर फील्ड है। अच्छा तो ये एक वायर की तरह है ना। अब हम देखेंगे, सर ड्रॉ इसमें भी नॉर्थ करके उस दिया। साइड है ना। अभी बता सर, अब सो पूछो। सर समझ में नहीं आएगा। अभी समझा। सर, So we will see magnetic field in a circular coil. सर्कुलर कॉइल। अब देखो, सबसे ऊपर वाला। कई तरीके के दिखाने पड़ेंगे। अलग तभी अलग आएगा ना, उसमें परसेप्शन आएगा कि क्या चीज है। सर आपने अपना YouTube अपडेट नहीं किया। हम कर लेंगे उसको। ये देखो, नया फीचर। सर बोलो बात समझ में आई? ये जैसे है, अगर क्या हम दिखा रहे हैं? फिर से देखो ना, ये सर्कुलर कॉइल है। हाँ। इसमें तो सिर्फ आवाज एक नहीं एक आ रही। वायर निकाल के, एक एक वायर To निकाल make a circular shaped coil, we are using an empty DVD box. ये Cut the box into 2 equal halves using a saw blade. We are also using a transparent acrylic sheet. Now, take 1/2 of the DVD box on the acrylic sheet using glue सिर्फ strips. यूज कितने कम है और इतनी One मेहनत half. करी। Now, we will pass an enameled copper wire through the holes and अब around इसकी the circular DVD wire box बना दिया, फिर in ऊपर 5 नीचे to से हटा 7 देगी। times. Each turn of the copper coil contributes its सब effect. proper of circle देखो, ये बना दिया सर्कुलर। हटाया कैसे सर? हटाया, वो देखो, Now, वो डिब्बे the का coil using 30 turns will be 30 turns times ये ऊपर का stronger ऊपर से than हटा a दिया। single turn. तो ग्लू स्टिक। Now Sir, remove turn both कितना the ज्यादा halves of होता the है? box and 30 secure turns the नहीं है end इसमें। of the circular 30 coil turn? using ये देखो, tape. टर्न। Make sure the 2 ends of the coils are out and its insulation is removed for their connection with the battery. To keep the अब इसके circular दो coil open end intact, हैं। you can apply glue around the holes in the acrylic sheet. ये क्या निकाल रहे हैं? ग्लू लगा रही है। ये Now, से चिपका we दिया। are ready to perform our अब first इसके नीचे activity. आयरन फाइलिंग्स रखेगी, जैसे मैंने नहीं दिखाया था आयरन नीचे फाइलिंग। रखेगी।
हाँ एक्राइलिक में रख देंगे For कहीं पे। first activity, we are using a दोनों को- power bank to supply a voltage of 5 volt to the circular coil. अब क्लैंप से सर, जोड़ Connect the दिया terminals of power कपड़े bank to the टंगाने ends वाली of the क्लिप circular लगाई। coil using alligator clips. Sprinkle the iron filings एलिगेटर पिन सर, है, ऊपर ही लगाया है। क्रोकोडाइल जैसा नहीं होता एलिगेटर, circular coil. तो उस पिन को कहते हैं एलिगेटर पिन। उसी अच्छा, तरह इसका जबड़ा। डाल रही है अब सर इसमें इसके कितने वो छोटे अब छोटे देखो ये डक 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 कर रही, डग तो डग अब इससे वही बना के नहीं जैसे हम लोगों ने कल बना के दिखाया था। दिख नहीं रहा अरे अभी बनेगा, ये पैटर्न ये वही है जो ये डग डग देखा। डग तो करने से The देखा iron filings सही arrange है। themselves in concentric बन गई circles सर। with wires ऐसे जा रहा है center सर। of both sides नीचे of the north है। circular coil. इससे नहीं पता चलेगा नीचे नॉट एक साथ, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ही नहीं पता चल रही। सर मुझे पता चल रही है नहीं पता Iron ऐसे जा रहा है पता कैसे चलेगी? सर ये पता चला सीधा जा रहा है। बस ये एक पैटर्न पता चल रहा है, डायरेक्शन सीधा पता जा चल रहा रहा है। है। increase in distance. ठीक है, तो अब फिर से ये क्यों डाल रहे हैं अभी हम ये इससे पता चलेगा। देखो अब यहाँ से देखो, अब यहाँ देख सकते हो कि इधर से अंदर जाने की बात कोई बताए। अंदर जा रही है। अंदर जा रही है सर ये तो ऊपर वाला साउथ होगा ऊपर, This is नीचे वाला नॉर्थ होगा उसका। उधर से निकलती हुई उधर नॉर्थ है, हाँ अब इधर प्रवेश करती हुई साउथ। देख लो, और इस साइड अपोजिट देख लो अभी इधर से एंटर करेगी। यस सर यस सर नहीं करें। यस सर तो ये साउथ हुआ, ये लगभग यही चीज है। जी सर ये सेम है। हाफ वाला मैग्नेट है मतलब कि अपने हाँ, पास तो उसकी पिन अभी हमें 10 रुपए का आता है। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ से भी इंटर कर रही है, at the other end. अब उधर से निकल रही है। Lines are यहाँ से enter anti-clockwise around the इधर से सब एंटर हो रही, तो इधर साउथ हुआ इसमें कि नहीं? ऊपर नॉर्थ है ना। हाँ नीचे। अब मतलब वो फ्लैट ही है। हाँ ऐसे हो रहा है सर इसमें, तो ये नॉर्थ हो जाएगा। नहीं नॉर्थ नहीं, वो मतलब यहाँ से सारी फील्ड जा रही, इधर से भी जा रही, उधर से भी जा रही। हाँ हाँ सर ये सेम जैसे इसमें से भी जा रही है, देख लो ये फील्ड इधर से नहीं जा रही, तो ये भी तो जा ही रही है। तो और सर ये भी तो जा ही इन है। दोनों सर्कल में नॉर्थ साउथ इस बताओ सर्कल ना। में यहाँ से सब जाती हुई है, उधर से तो सब सर इसमें नॉर्थ साउथ बताओ फिर सर्कल में। सर्कल में इस ये सर्कल है, तो सर्कल के उधर नॉर्थ है, उस साइड नॉर्थ है दोनों के। On passing electric अब जरा देखो तो। नहीं दोनों के नहीं फिर से सुनिए। डायरेक्शन अलग है ना। ये देखो तुम्हारे पास ये एक सर्कल है, और तुम यहाँ से सर्कल को देख रहे हो इधर से, बोलो ये देख रहे हो सर्कल को, हाँ तो सर। तुम्हारी तरफ साउथ है। हाँ अच्छा मैंने बताओ करंट ऐसे बनाया है, हाँ तब साउथ है हमारे बोलो तरफ। इतनी तरफ है, हाँ। तो अगर करंट हमने ऐसा बनाया तो यहाँ से मिटा तो दें दिखाओ। और इसको मिला दें, तो बोलो ऐसा लग रहा है। ऐसा दिखाओ। हाँ ये क्या सर है इसका एक तरीका यानी होता है। यही हाँ। चीज है। सर वापस बताना एक बार फिर से समझो, ये बनाने तो का तरीका। तुम्हारा ये सर्कल है, तो अब जरा देख और लो नॉट बनाने का भी ऐसे होता है। मेरे पास एक एक्राइलिक शीट है, उससे तुमको दिखा दें। ये देखो कहाँ गया, ये है। तरीका है। और ये समझकर इसमें मैग्नेटिक फील्ड है तो थंब कैसे रहेगा? थंब तो कुछ तो ये बताने की चीजें आप बताओ। ऐसे हो रहा है ना, इधर ऐसे हो रहा है ना? अरे ये तो कैसे? वो क्या मैं कर नहीं उसमें वो थंब से जाना ऐसे जा रही है, ये मान लीजिए ऐसे जा रही है। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, ऐसे जा रही है ना। वो लेकिन इन दोनों सर्कल में भी तो नॉर्थ साउथ अलग हो जाएगा। क्योंकि देखो मैग्नेटिक क्या फील्ड यही अलग है। ऐसी ही करंट है इसमें? हाँ बिल्कुल एक यही है। सर्कल में ऐसी है। तो अगर आप इधर से देख रहे हैं, इधर से इधर से देख रहे हो, तो इधर से साउथ है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो इधर से देख रहे आप, यही चीज तो ये है, तो आपकी तरफ से साउथ है ना, हाँ। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से थोड़ा मिटाना है और यहाँ से थोड़ा मिटाना है और इसको इससे मिला देना है। ऐसा लग रहा है? तो सर नॉर्थ किधर है? हैं? नॉर्थ। अब नॉर्थ देखो, नॉर्थ। फिर से मिला दो, ऐसी ही करंट सर है। ये सिखाओ ना। बता रहा हूँ ये चीज है, तो बता रहा है। ये है, लेकिन मेरी तरफ से देखो,
तो तुम मेरी तरफ आ जाओ, क्या तुम मेरी तरफ आ गए हो? हाँ सर, उल्टा कर अब दिया। ये ऐसे ऐसे हो जाएगा और अब ये फिर देखो। यहाँ से नॉट हो जाएगा। ऐसे सुनो, इधर नॉट ये मैंने उल्टा कर दिया, पहले ऐसे था ना, हाँ तो लेकिन जब तुम मेरी तरफ आओगे तब तो ऐसा हो गया ना। ये नॉट हो जाएगा। तो इस तरफ देखने पर आपका किस तरीके का ये बन रहा है, जरा देखो। आपकी तरफ साउथ जा रहा है मेरा तो। देख लो, यहाँ पर किस तरीके से बन रहा है, मान लीजिए सर ऊपर ये ऐसे मिला दो, क्या ये डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है? हाँ, समझ में आई बात? नॉर्थ। तो ये एन लग रहा है, Anti- और नहीं तो सीधी सी बात है, जब एंटी क्लॉकवाइज हो, North. इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, देन इट इज तो उसमें क्या होगा? नॉर्थ। थंब नॉर्थ। भाई आप ये देखो ना, एंटी में एन आता है कि नहीं आता है? हाँ तो नॉर्थ हुआ, एंटी। और क्लॉकवाइज उसमें तो एन नहीं आता है, तो साउथ हुआ। तो फिर उसमें तो फिर से ऐसे भी नहीं देखो। आता है। सर ये क्या है बताओ? क्लॉकवाइज है, तो तो जब साउथ। करंट क्लॉकवाइज है, साउथ। करंट आपकी तरफ से क्लॉकवाइज दिखे तो क्या है? साउथ। साउथ। और नहीं तो बहुत बेसिक रूल है, आपके पास जिसके पास दाहिना हाथ हो, किस चीज की कमी है? ऐसे बार बार कर करके देखो, यहाँ से जा रहा है, अंदर गई कि नहीं फील्ड, तो इसका मतलब यहाँ साउथ है, यहाँ अंदर गई कि नहीं, हाँ, सर। तो साउथ है। राइट एंड थंब रूल बेसिकली सर, लगाओ। अगर किसी के पास हाथ ये- हो वो लेफ्ट को जो कर रहे हैं उसको उल्टा कर देगा। अगर ये देखो, ऐसा सा। इफ करंट सर, इन दो सर्कल्स में भी तो नॉर्थ साउथ होगा। देखो, इफ करंट इज यहाँ कौन सा बताइए? सर क्लॉकवाइज, देन इट इज साउथ। दैट एंड क्या हुआ? बात ना करिए, साउथ पोल, साउथ। पोल तो इधर से देखने पे साउथ पोल लगा, नहीं। और जो पीछे वाला देख रहा वो है, नॉर्थ देखेगा। सो इफ करंट इज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी। आपको दोनों तरफ दिखा रहा हूँ, तो आप ये है ये कुछ हाँ। नहीं, आपको हाथ की कर्लिंग बताई थी मैक्सवेल वाली, तो बताओ इसमें तुम्हारी तरफ क्या होगा? साउथ साउथ। साउथ। तो तुम्हारी तरफ करंट क्या है? नहीं मेरी तरफ नॉर्थ नहीं। South साउथ होगा। साउथ। देख लो, राइट हैंड से देख लो, हाँ साउथ साउथ। हाँ से साउथ। करो। हाँ, तो मतलब नॉर्थ उधर होगा, आपकी तरफ क्या होगा? साउथ साउथ होगा कि नहीं? होगा। क्योंकि नॉर्थ अंदर है। और अब जरा देखो, मैंने पलट दिया, नॉर्थ फिर से ऐसे। कोई दिक्कत नहीं, हमें जल्दी हमें भी नहीं है। तो ये बताओ करंट की डायरेक्शन कैसी है, घड़ी की दिशा में कि उल्टी? चेक करो, घड़ी के उल्टा है, तो जब एंटी हो नॉर्थ। तो नॉर्थ, जरा देख लो करके, करो आपकी तरफ नहीं, उस साइड साउथ हाँ। उल्टा मत करो, यहाँ से देख लेना। जैसे मैं यहाँ से नॉर्थ बनाऊंगा तो साउथ। हुआ कि नहीं? यहाँ से। करके देखो, उसी पे ऐसे झंडा गाड़ दो, रखो। ऐसे। हुआ कि नहीं? अरे झंडा झंडा ऊपर। अच्छा मैंने बताया ये करंट है, ये करंट है, करंट है, तो ये नॉर्थ, सर देखो ये करंट है, तो नॉर्थ ये नॉर्थ हुआ। सर सर हाँ, ये देखो सर, इसके पास पेपर है सर, पहले आप ये देखो। आप ये सर 2 सेकंड देखो तो सही सर क्या लिख के दे रहा है। तो आप घर जाइए, चंबल बात करने के पहले। सर दिखाओ टॉपिंग जो है ना अरे क्या कर सर रहे हो आपको बाद में यार? बता दूंगा सर, नहीं तो फिर सर देखो, कुछ नहीं लिखा, देखो अब तो खींच क्यों रहा है सर, बाद में हाँ, तो दिखा अभी जो डिस्टर्ब कर रहा है पीछे बैठो, इन्हीं चार सर आप से बैठा दिया करो जब बात करें। पीछे वो उसकी कमर पकड़ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। ये तो दोस्त है। हाँ, तो दोस्त है तो छुओ उसकी कमर, सबको मालूम है। मारा मत थोड़ी ना करना। सर। मारा नहीं तो वो तुम छुआछूत वाली बात कर रहे ऐसे हो। किया हाँ, तो क्यों कर रहे हो? सर वो समझ हाँ लो। ठीक है। ये जैसे देखो, ये है, समझ में आई? अंदर जा रहा है तो अंदर नॉर्थ है। जी सर। आप ये समझ लीजिए कि आप जिधर देख रही हैं, ये देखो, इधर देख लो, इस समय करंट की डायरेक्शन क्या है बताओ? सर ये नॉर्थ हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, तो अब हाथ रखो राइट में, तो नॉर्थ हुआ। आपको अच्छे अब देखो पलट लिया, अब करंट की डायरेक्शन क्या है? साउथ क्लॉकवाइज। तो अब साउथ होगा आपकी ऊपर। तरफ साउथ है, जी सर। समझ में आई? सर फिर ये आगे एस और दिखाओ। एन समझ में नहीं आया। लाओ फिर सर से समझो, हाँ ये
कौन सी ऐसे। डायरेक्शन है करंट इधर की? साउथ है। करंट की कौन सी डायरेक्शन है तोशिता? सर ये ऐसे बोलो। Clockwise, clock है clockwise, तो clockwise। राइट हैंड रखो इसमें। हाँ ऐसे ऐसे नहीं रखा जाता, मतलब ऐसे ना सर, ये क्लॉकवाइज है ना, तुम इसको ऐसे करो, पलट के, ऐसे नहीं रखा जाएगा, ऐसे 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 तो फिर थम्स ये डाउन। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। Right. तो फिर ये ऐसे हुआ, हाँ तो बोलो नीचे नीचे नॉर्थ है तो ऊपर साउथ है। अब बताओ, अभी ऐसे हो। देख लो, इधर जिधर ये है उधर ही हाथ का उंगली रहे, नीचे साउथ हो गया ऊपर पोल। तो ये करंट ये कौन सी डायरेक्शन है? ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई कि नहीं? नहीं तो इतना एक पेपर हो, अपने यहाँ पेपर पॉलीथीन हो, रख के देख लेना करके, उससे पता चल जाएगा कि नहीं। देख लो, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि क्या है, ठीक है, करके देख लीजिए आप, तो पता चल जाएगा। सो मेरा कहने का मतलब है कि इस स्टेटमेंट को अब लिखा दिया जाए कि इफ डायरेक्शन ऑफ करंट is anti-clockwise, then it is not. नहीं sorry. डायरेक्शन ऑफ करंट And when viewed, जब हम देखें, from top, viewed is कैसा बताइए? anti, एंटी Clockwise. then it is Clockwise. Then not that pole क्या है बताओ? not pole है sir. That pole is not pole. ये बताओ, ये डायरेक्शन की करंट यहाँ से कैसे दिख रही है? सर ये ऐसे ये कैसी दिख रही है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, तो ये साउथ होगा, साउथ होगा। समझ में आ गए? तो उसको पलट दें तो एंटी क्लॉकवाइज तो वो नॉर्थ हो जाएगा। चलो सर ना, अब जरा देखें कि ये हमने देख लिया। सर निकोलस टेस्ला ने क्या इन्वेंट किया था? सब बात तो सर मतलब राइट वाला सर्कल साउथ होगा ना, और ये आपके left वाला- डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग पे चीजें निर्भर करती हैं कि आप कैसा व्यू कर रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये जैसे हमारे पास एक कॉइल है, ये देखो, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर एक कॉइल है, सर ये डॉट डॉट क्या है? वो उस साइड है। अच्छा अब ये देखो, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करंट जा रही है, तो ये करंट गई और इसके पीछे से फिर ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, यही सॉलिनॉइड है। तो अब यहाँ से ऐसे आई, अगर एक व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, इस साइड नॉर्थ। यहाँ ये से नॉर्थ देख रहा है, है, ये साउथ है। ओके ओके ओके। भाई आप यहाँ से देखो, तो उसके तरफ नॉर्थ है। ये नॉर्थ होगा, ये मुझे बताओ, घड़ी की दिशा में है कि घड़ी के एंटी- घड़ी के विपरीत। एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रही बात की नहीं? आंटी नहीं, सर एंटी एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ हुआ, और ये क्या हुआ? साउथ। साउथ हो गया। और इधर से जो देखेगा उसको कैसा लगेगा? क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉक और वो वाइज करंट। और ये कैसी करंट है बोलो? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट। तो अब इसमें हमें फील्ड बनानी है, तो इसमें 5 लाइन लो, 1 2 3 4 5। तो इसको कहां से? इधर से इधर ले आओ, इसको इधर से इधर, इसको सीधा, अच्छा इसको इधर से पहले सर इधर पहले से, घुमा दो, हाँ इधर से इधर, अब फिर फिर? इधर से इधर, फिर बीच वाले को सीधा। बीच वाले को सीधा। बोलो, बात समझ में आ गई? जी सर। तो ये सॉलिनॉइड है, दैट इज की फील्ड इन इनसाइड सॉलिनॉइड। ये कैसा होता है? सॉलिनॉइड। When current is fed in a solenoid, Current. then it behaves as, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो और ये सर यही है मैग्नेटिक फील्ड देखो, ड्यू टू सोलेनॉइड। लिखिए solenoid. So Solenoid. when insulated copper wire is closely wrapped on cylindrical
हॉलो कोर भी हो सकता है, हॉलो मतलब यानी उसके अंदर कुछ ना हो, इस तरीके से। मैंने अच्छा खोखला। वो एक कोर दिखाया था कि नहीं कल, जिसमें हमने सॉलिनॉइड बना के दिखाया था, प्लास्टिक का कोर नहीं था लाल कलर का, ऐसे सॉलिनॉइड नहीं बनाया था, गोल गोल तार लपेट दिया था। अच्छा ये हॉलो, और इसी में अगर नेल डाल दो तो दैट इज कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी वो भी दूसरा भी था जिसमें लोहे पे लिपटा हुआ था। सर आयरन को बार मैग्नेट के लाने के बाद आयरन मैग्नेट बनता है। रैप ऑन सिलिंड्रिकल हॉलो कोर, और मटेरियल किसी पर सिलिंड्रिकल हॉलो कोर पे हमने कर दिया, देन सर कॉपर वायर जरूरी है? इट इज कॉल्ड, हाँ इट इज कॉल्ड solenoid. इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, when current is fed in it, ये closely wrapped जरूर लिखना, नहीं तो इसके बीच When में sir लिख के जाओ electricity is passed through it, it becomes magnet. When ऐसी बात नहीं है। When इलेक्ट्रोमैग्नेट की ये तो electricity is passed through it, it behaves as bar magnet. हाँ, Electricity is Passed through it. passed through it. और सर इसके अंदर कुछ रख देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। Behaves as bar magnet. Bar Magnet. magnet. If iron core is inserted in core, then its magnetic strength increases manifold, 1000-fold. मतलब अगर इसके कोर में जो जिस कोर में मैंने ये लपेटा है। लपेटा है, मान लीजिए मैंने इस कोर में लपेट दिया, हाँ और इसके अंदर में आयरन की बहुत सारी रॉड लगा दो, बड़ी सी रॉड, अच्छा तो इससे इसका 1000 गुना मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा। अच्छा सो तो वो इफ बहुत वो सुपर Strong मैग्नेट की हो रहा है। तरह वो चिपके सुपर मैग्नेट नहीं होगा। मतलब उसकी if तरह iron core is inserted Inside the core of a solenoid, inside core of solenoid, core of solenoid, then its magnetic field strength multiply up to 1000. field strength increases सर इस चैप्टर के बाद साइंस का पूरा हो गया ना सिलेबस। सर एक बार वो जो हमने जल्दीबाजी में कंट्रोल सब कोऑर्डिनेशन और वो ह्यूमन सब कुछ कर लेंगे, पूरा करेंगे। अब देखो सर एसएसटी भी करवाना सर इस बार। सर एसएसटी भी करवाना अरे अभी बहुत यही तो अभी ये शुरू हुआ है चैप्टर अभी। सर डिलीटेड पोर्शन में पढ़ाओगे क्या? नो सर मत पढ़ाना रिलेटेड क्यों पढ़ा? सर, हमसे ये जो सिलेबस है वो नहीं पढ़ाना। हमसे सर नहीं बचते। सर 10th के बाद वो जो 3 महीने की छुट्टियां होगी उसमें हमारी भी छुट्टियां पढ़ाओगे। छुट्टी रहेगी सब। अब देखो तो सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाओगे? सब जो लोग पढ़ा साइंस देंगे। रहेंगे उनके लिए सब कितनी पढ़ा दिक्कत देंगे। आएगी। अब देखो सोलिनॉइड समझ में आ गया। सो इट बिहेव्स, ये क्या होता है? एज मैग्नेट। सर इलेक्ट्रोमैग्नेट तो वो बनेगा ना, वो जरा समझिए, सॉलिनॉइड थोड़ा बनेगा। इट वो जो है यही है सोलिनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दे रहे हैं। ये देखो कुछ लोग कहते हैं कि भाई इतना कठिन तो हम नहीं बना सकते, हमको सरल सोलिनॉइड बनाना सिखाओ। तो बात ना करें, देखो फिर इंसर्टेड ये इस तरीके से बना, समझ में आई बात? तो और फिर ये जो वायर है लास्ट वायर को ऐसे कर दो, समझ में आई बात? देखो ये लास्ट वायर आ रहा है और ये इधर से जा रहा है, तो हाँ, ये सर। ज्यादा क्लियर है। हाँ सर। और फिर इसमें की लगाकर एक रेजिस्टेंस लगाकर, और ये सोलिनॉइड खुद भी एक रेजिस्टेंस है। सर ये जो बड़ी डंडी होती है प्लस का साइन। अच्छा अब जरा देखो, बड़ी डंडी प्लस का साइन, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये आप सब लोग लिख लें, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में इसमें डाउट होता है लोगों को। ये बेसिक है तो इन्होंने बताया है सब, सर मैं स्टैंडर्ड का हूं है ना? तो प्लस है और माइनस है, तो ये जो बड़ी तो ये डंडी तो है ना, ये प्लस होती है। 6 में पढ़ा, याद है ना? हां सर। तो ठीक है। अब ये सोलिनॉइड ठीक लग रहा है, तो सोलिनॉइड में ये जो भी है
ये एंड कैसा हुआ, नॉर्थ हुआ, सर्कुलर क्योंकि फिंगर से देख लो ना, और वो एंड कैसा हुआ, ऐसे सर साउथ हो गया। तो आपका राइट हैंड से ही अभी तक काम चल रहा है, अभी दूसरा कुछ काम नहीं है ना, राइट हैंड। जब करंट ऐसी है तो फील्ड ऐसी, सही है। तो ये नॉर्थ एंड साउथ हो गया। इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ इट करंट इज इन्वर्टेड, देन इट्स पोलैरिटी इज आल्सो चेंज्ड। इफ ये भी सर इलेक्ट्रोमैग्नेट का होता है वो प्रॉपर्टी। करंट इज इन्वर्टेड, देन क्या होगा, इट्स पोलैरिटी। पोलैरिटी सर इसका एक और होता है कि सर ये जब चेंजेस 180 डिग्री घूमने जाता है ऐसे बोलते हैं। ठीक है। और ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर आप इसमें फील्ड लाइंस ऐसे दिखाओ, यहाँ से निकलती हुई और यहाँ से जाती हुई। तो इफ इट इज फ्रीली सस्पेंडेड विद वायर, देन इट रेस्ट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये भी लिखो, मतलब ये भी घूमता है। भाई ये बार मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। सर जरूरी थोड़ी ना हर बार में ये इस पे करंट फीड करनी पड़ेगी, तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, धागे में लटका दो, अच्छा फिर वो घूमता रहेगा। घूमता रहेगा। इफ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, लिखो करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज फ्रीली सस्पेंडेड, freely suspended, it rests in north south direction. The field inside solenoid is uniform, which is available for experiment. यूनिफॉर्म पैरेलल यूनिडिस्टेंस। वो है। तुमको ये बात मालूम है कि हैंगर होते हैं, कभी एयरफोर्स में गए हो? यस सर, वो जिसमें प्लेन खड़े होते हैं। तो क्या इस तरीके के हैंगर देखे हैं? यस सर। अच्छा हैंगर। हैंगर। और यहाँ पे जरा ये देखो, हाँ। सर डब्बे भी लगे रहते हैं अंदर। ठीक है। क्रेन भी लगी रहती है। सर तो प्लेन है। सर ये यूएफओ लग फिर एक स्माइली भी बना दो। अब जरा ये देखो कि ये जो प्लेन है ऐसा प्लेन खड़ा रहता है, मतलब फिर एक स्माइली बना दो। चलो काम नीचे बना लेंगे, ठीक है। ओए चॉकलेट प्लेन। अब ठीक लग रहा। मेरा कहने का मतलब है कि ये सॉलिनॉइड है। ये हाँ, इसके चारों तरफ वायर हैं अच्छा और ये पीछे तक वायर है। क्यों ऐसा किया गया है? अर्थिंग। बोलो। अब फिर उसमें करंट डालेगी। किसी के पापा इंस्ट्रूमेंट फिटर है? ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ये जो इतना बड़ा सॉलिनॉइड की हैंगर पूरा सॉलिनॉइड बना दिया, इसके अंदर यूनिफॉर्म फील्ड है। और यूनिफॉर्म फील्ड अगर होगी तो बोलो क्या वहां पर तुम जब इसके सारे इंस्ट्रूमेंट की जांच करोगे, करीब 250 इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर होते हैं। हर एक घड़ियां, एक घड़ी होती है ना, जैसे आपके स्कूटी में 2 घड़ी है, एक स्पीडोमीटर की है, एक पेट्रोल की। इसके अंदर जो पायलट का कॉकपिट है उसी में 250 घड़ी है। 250 घड़ियां देखता है एक साथ, हर घड़ी को उसे रीड करना है। तो अरे उन घड़ियां सब मतलब कि वो रीडिंग के लिए, दैट इज मेजरमेंट के लिए एनी मीटर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स, तो उन इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या मुझे यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए? हाँ। नहीं तो वो गलत काम करेंगे। तो क्या सॉलिनॉइड के अंदर की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए उपयोगी है? हाँ, क्योंकि हम उसके अंदर किसी जहाज को खड़ा कर सकते हैं या बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें काम कर सकते हैं, प्रिसीजन कर सकते हैं। सो इट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज यूजफुल टू प्रिसाइज करने के लिए या इंस्ट्रूमेंट की चेकिंग के लिए। बात समझ में आई? और जबकि बार मैग्नेट के अंदर क्या तुम फोड़ के जाओगे? उसके अंदर तो जा नहीं सकते। वो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे लिए उपयोग किया है, बस वो कहने की यूनिफॉर्म है, लेकिन इसके अंदर की देखो कैसे यूज कर रहे हैं। सर बार मैग्नेट। सो इट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड Is useful. कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पसेस। Sir. समझ में आई बात? जी सर सर। नहीं सर मतलब वो पूरा एक सॉलिनॉइड है जो हैंगर है गोल गोल, और उसमें चारों तरफ वायर लपेटे हैं और उसको बाहर से क्या किया, 220 वोल्ट से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो पूरी यूनिफॉर्म है। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं करेगा,
जब यूनिफॉर्म है तो वो एक जैसा बिहेव करेगा कि नहीं? हम चाहे इधर उसको टेस्ट करें, इधर टेस्ट करें, हमारी लैब में हम कहीं भी टेस्ट करें, फ्रीली टेस्ट करें, उस सर। चारों तरफ यूनिफॉर्म है कि नहीं? सर। हाँ बोलो माही, क्या बोल रही थी? सर बड़ा बार मैग्नेट है, उसको बाहर का तो छोड़ दे, एकदम अंदर से ड्रिल करके एकदम उस साइड चलेगी तो वो मैग्नेट रहेगा। हाँ लेकिन यहाँ बाहर की बात नहीं सर, करनी, रहेगा। अच्छी अरे अच्छी सर। हमने पहले भी तुमसे कहा, सर तुम ड्रिल कर लो, कुछ भी कर लो। सर आप बोले थे ना 20/2 में अगर कोई भी एक बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अगर सर I 0 और A हाँ तो जीरो है सर। सर हाँ तो तब तो बाद सब में ऐसे बड़ा भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन सर एक और चीज तब बताओ सर ना। बढ़ा कब? क्या तब बढ़ा कैसे? तब थोड़ी, जब तीनों होंगे तब क्या, तो करंट नहीं फ्लो कराएंगे हम, सिर्फ यहाँ गोलाई बढ़ाते चले जाएंगे तो तुम्हारे इसके अंदर फील्ड होगी क्या? हाँ, सर कदम तो बहुत गोला बना देंगे। सर एक बार आओगे? एक आओ। सर एक आओ। सर यहाँ से करंट पास हो रहा है तो ये भी तो कोई पोल होगा ना सर, ये जैसे ये नॉर्थ। सब पोल नहीं होते हैं, बस इस रिंग के एक तरफ रिंग है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। तो सर ये रिंग नहीं हुआ, यहाँ से ऐसे घूम रहा है। अभी वो क्या बता रही थी आनंदिता, बोल रही थी 2 रिंग है, हाँ। कह रही थी एक तरफ नॉर्थ है, दूसरे की भी रिंग उधर डाली जाए, जैसे वो उंगली पे रखे थे अभी परसों, कह रहे थे देखो ये टच नहीं कर रहा है। हाँ क्योंकि सेम पोल होंगे। तो रिंग में थोड़ी ना पोल होते, नहीं वो तो जब 2 अच्छा। रिंग के एक तरफ नॉर्थ और दूसरे, वैसे ही अगर एक करंट भी है तो करंट जो भी है तो सर इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल इसमें कहीं होगा नहीं, क्योंकि नॉर्थ से निकलनी चाहिए, इसमें कहाँ निकल रही करंट में? तो सर बाहर से निकल रही है ना। इसलिए तो जो क्योंकि सर आपका रिंग जो के, मेथड है उससे तो पता तो चला। रिंग के एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है। हाँ वो बस यही है, तो उसमें भी तो होगा सर दोनों ये में। नॉर्थ है साउथ है। और बोलो किसमें? सर वो ये तो पॉइंट circle कुछ में- नहीं है, ये पूरा एक सर्कुलर कॉइल है। कह दो ये जो सर्कुलर कॉइल है सर, ये मैं इसे नॉर्थ मान लूं तो वो तो ऐसा ये साउथ मान लो, बीच में हमने एक पट्टी लगा दी है सर, ये नॉर्थ मान ले। अरे वो सर्कुलर है, उसमें फिर तुम सब जगह नॉर्थ ही मानते रहो, पूरी सिमेट्री है। हाँ। क्या एक पट्टी लगा देने से ये नॉर्थ हो तो जाए? सर नॉर्थ साउथ इसमें क्या होगा, पूरा एक ही है। एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ। जिधर तुम्हारा अंगूठा जा रहा है वो नॉर्थ हो वो जाएगा। नॉर्थ, और जिधर नहीं जा रहा है और साउथ समझ आई बात की नहीं? आ गई। अब देखो, तो मेरा कहने का मतलब है कि अर्थ, ये जो सॉलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पसेस। लिखो फील्ड इनसाइड सॉलिनॉइड। सर साथ में लिखें। हाँ सर सॉलिनॉइड सच बताना, आपको कभी ड्राइंग क्लासेस गए हो? नहीं, सर इतने अच्छे ड्राइंग कैसे बनाते? field inside solenoid is uniform and it is utilized as For- fixing purposes. scientific Purposes. purposes. सजा। हाँ अभी रुक जाओ। अरे कैसे? Draw magnetic field सर सिर्फ और- ड्रॉ वाली देना प्लीज। straight सर बस एक ही क्वेश्चन। current carrying conductor current carrying सर पूरा बैटरी बनाना पड़ेगा। circular coil। सर पूरा सर्किट बनाना। देखो स्ट्रेट वाले में कुछ नहीं बनाना, इसमें बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रेट में बस वो क्या बक्सा बनाएंगे? जैसा बना के घुमा दे। स्ट्रेट में सिर्फ एक वायर और एक करंट और एक जगता। ओके सर। अब सी अरे ऐसा straight। सर करंट कैरिंग कॉइल, कोई इसमें बता दो सर, सबसे बता दो कैसे कैसे सर्कुलर कॉइल अभी बताया नहीं, स्ट्रेट में नहीं बनाना। और ये सॉलिनॉइड सर ये वाला होगा ना इसका जो ये बता दिया। सर ये होगा ना हाँ ये, और थर्ड ये करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, ये आप चाहें तो ये बना सकती हैं। देख लो करंट कैरिंग सॉलिनॉइड में ये बना सर दोगे, सॉलिनॉइड अपने से बना लेंगे हम। बना दोगे ना। अब फिर 1 अरे यार ये भी तो बनाने हैं। 2 1
बिल्कुल बीच में सीधी रहे। और बीच में एक डंडी। वो सर वो बैटरी सर्किट वो सब भी बनाना है। बैटरी तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो करंट कैसे फिट करोगे? और एरो घर में नहीं बनाना, एरो ये बनाना पड़ता है। सर हर फोल्ड में बनाना होगा। ठीक है, सर सेकंड वाला बता दो। देखो इससे तो पोस्ट को क्या बनाना है? अरे सर यही तो देखो, राइट हैंड थंब रूल, ये जरूरी है। चलो सर सॉलिनॉइड नहीं करना, सॉलिनॉइड सॉलिनॉइड का फर्स्ट वाले का थोड़ा ये ला फर्स्ट वाले का, अरे वो हाँ वही। चलो अब मैं हटा दूं सर? हटा दो। सर मैग्नेटिक सर फर्स्ट वाला कैसे बनेगा? राइट हैंड थंब रूल। दिखा दिया सर राइट हैंड थंब रूल ये देखो, इसमें इसमें इसको इतना मिटा देना बस। उसके बाद बस सर्कुलर नहीं बनाओगी? बस ऐसे हाँ वो बनवाया है ना। ये वाला नॉर्थ साउथ भी पूरा बनाना है, पूरा नहीं, इतना ही बना दो तो भी चल जाएगा। नॉर्थ साउथ भी लिखना है। नॉर्थ साउथ इसमें क्या है बताओ? होता है नॉर्थ साउथ? सर सॉलिनॉइड मार्क्स में तो पूरे होगा। देंगे, इसमें कहाँ नॉर्थ साउथ है? करंट कैरिंग स्टेट वाले नॉर्थ साउथ है क्या? नहीं, फिर सवाल सही पूछोगे तो बिल्कुल सही। सर ये बी वाला बता दो कैसे बनाना है। बी अभी तो बी तो सर ऐसे ना, ये देखो इनके में बना है, देखो सर 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 जो सेकंड क्वेश्चन है स्टेट, सर उसके अंदर यहाँ तक ही लिखना है ना मैग्नेटिक फील्ड है सर, ये सर ये देख लो आप। सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर इतने लिखना है ना उसकी डेफिनेशन। हाँ हाँ बस सर आप पहले देख लो सर, सही है। यहाँ तक हाँ। तो स्टार्ट करें। चलो सर राइट हैंड में स्ट्रेट कंडक्टर के लिए यूज होता है क्या? हाँ भाई बुक ले ले जिसका इधर ही एकदम करनी है। बुक में तो सारे डायग्राम हैं। आप देख लो, 3 फिगर हैं, इसी में कर लो। हाँ लीजिए। पर मेरे लिए मेरे को भी दे दो कुछ सर पेन से नहीं बना क्या लिखना है? बना सकते हो। पेंसिल। ओए ओए ओ इधर सेकंड में भी बनाना है। सेकंड में भी डायग्राम डायग्राम सेकंड में कुछ नहीं है। सेकंड में हैं? ठीक है।